जय गुरुदेव। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र लेते हैं, गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, माँ गायत्री। आदरणीय बाबूजी और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रज्ञा उपनिषद कंप्लीट, पूर्ण रूप से पूरी पुस्तक के बारे में। क्या है ये प्रज्ञा उपनिषद? प्रज्ञा उपनिषद ये जो वांग्मय नंबर 38 है, इसके अंदर हम देखें तो गुरुदेव ने एक बहुत ही एक शाश्वत प्रवाह के रूप में हमें कुछ ज्ञान दिया। आज के समय की समस्याओं से हम कैसे उनसे छुटकारा पाएं, उनका कहाँ से समाधान ढूंढें। तो हमें एक ही पुस्तक जो मुझे ध्यान में आती है वो है प्रज्ञा उपनिषद, बस एक। उसी के अंदर इस तरीके से उसको गुथा गया, इस तरीके से उसको पढ़ाया गया, उसको ऐसे रंग में रंग दिया कि जीवन के हर रंग को उन्होंने बिल्कुल उभार कर निकाल दिया, हमारे सामने रख दिया। बहुत ही खूबसूरत प्रज्ञा उपनिषद और मेरा सबसे प्रिय। और इसके अंदर यदि हम इसकी सिर्फ आज जब हम पढ़ते हैं तो हम साथ में पुस्तक भी खोल लेते हैं। आज हम खोलेंगे सिर्फ विषय सूची, सिर्फ इंडेक्स पार्ट को हम खोलकर अपने सामने रखते हैं और उसके साथ हम आज इसको पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रज्ञा उपनिषद प्रथम मंडल में क्या हुआ कि देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने उनसे ऐसी जिज्ञासा की कि ऐसा ब्रह्म ज्ञान बता दीजिए जिसमें कुछ और ना करना पड़े, उसमें केवल और केवल क्या करना पड़े कि सिर्फ दृष्टिकोण में और दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़े और मनुष्य जो है सर्वसाधारण मनुष्य भी उस ब्रह्म ज्ञान को पा सके। और उसके लिए भगवान ने उनको जो भी आगे बताया जिस रूप में, तो गुरुदेव ने, आचार्य जी ने किस रूप में लिखा, 6 सत्र के रूप में उन्होंने इसको बताया गया। सत्र के अंदर एक ऋषि रहे, उन ऋषियों के साथ अन्य ऋषि प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो भी समस्याएं आई उनका समाधान करते हुए। सबसे पहले पिपलाद ऋषि ने जो मनुष्य को क्या बताया, क्या है मनुष्य का जीवन, उसमें सबसे पहले बताया गया कि मनुष्य जो है अपने भाग्य का निर्माता आप है। और जब अपना भाग्य का निर्माता आप हैं तो मनुष्य अपने ये जो गौरव है मानवीय जीवन, इससे वो वंचित क्यों रहता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो इसके अंदर हम देखें तो वो हमें पता चलेगा। जो अध्यात्म दर्शन के अंदर हमें अपने बारे में ज्ञान, मानवीय गरिमा का ज्ञान, और जो ये जीवन है ये प्रत्यक्ष देवता है, प्रत्यक्ष देवता के रूप में, और ये अजस्र अनुदानों से लदा हुआ है। बहुत सारे अनुदान जो हैं ईश्वर ने हमें दिए हैं। किस रूप में? सारी शक्तियां ईश्वर ने मनुष्य के अंदर बीज रूप में डाल दी। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, इस शरीर के अंदर एक प्रयोगशाला के रूप में उसके अंदर सब दिया, लेकिन सब सुषुप्त रूप में दिया। उसे अंकुरित करना पड़ेगा, उसे जगाना पड़ेगा। तो जीवन जो है अजस्र अनुदानों से भरा हुआ है। और इसके अंदर बताया कि जो अजस्र अनुदान है तो उसको हम विकसित क्यों नहीं कर पाते, उसको हम पा क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारी पात्रता जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। जो अपनी पात्रता को विकसित करता चला जाएगा। पात्रता किसे कहते हैं? कि ईश्वर के अनुकूल होना, उसके अनुरूप होना, यही पात्रता को विकसित करना है, अपनी प्रामाणिकता को विकसित करना। यही क्या हुआ? पात्रता। अपने जीवन को हम अब पात्रता भी विकसित कर ली और हमें अजस्र अनुदान मिलने भी लग गए, लेकिन वो रुकते क्यों नहीं? जीवन तो प्रत्यक्ष देवता है, प्रत्यक्ष कामधेनु गाय के समान है। जो मिला उसको हम संभाल नहीं पाते। वो किस प्रकार से? जैसे एक गाय का दूध एक छेद वाले पात्र में दुहा जाए तो सब निकल जाता है। ऐसे ही जीवन में जब हम संयमित नहीं रहते, अपने इंद्रियों का संयम, वाणी का संयम, विचारों का संयम, हमारा जो धन का संयम, ये सब संयम करें तो क्या हम जीवन में उन्नति पालेंगे, हम उस ब्रह्म विद्या को पालेंगे? तो यहाँ पर उत्तर में क्या आया कि नहीं, जो बचाया गया उसको हमने लगाया कहाँ? उसको लगाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों में लगाना पड़ता है, अपनी जिम्मेवारियों में हम उसको लगाएं।
तो इसके अंदर हमने प्रथम उसके अंदर हम अपनी पात्रता को विकसित करें और अपने जीवन को कैसे बनाएं, उदार भक्ति भावना से ज्ञान को धारण करें और ज्ञान को कर्म में बदलें। उस ज्ञान और कर्म के साथ जब दोनों जुड़ जाएंगे, फिर कौन सी धारा बहती है, उसे भक्ति कहते हैं, उसे उदार भक्ति भावना कहते हैं। हम कितना संकुचित विचार रखते हैं, कितना हमारा विजन जो है, दृष्टिकोण जो है, वो कितना संकुचित है, तो उसके ऊपर हम ध्यान रखें, उसको हम विस्तृत करते हुए चले जाएं। तो इसके बारे में जो है प्रथम मंडल के अंदर बड़े विस्तार से बताया गया। मैंने तो इतना यहाँ पर बताया भी नहीं। जो दूसरा मंडल देखें तो उसके अंदर हमें देखते हैं तो वहां पर आशुलायन ऋषि बैठे हैं। आशुलायन ऋषि ने सबसे पहले देव समीक्षा की कि किस मनुष्य, किस तरह के मनुष्य होते हैं, नर पशु होते हैं, नर पिशाच होते हैं और देव मानव होते हैं। देव मानव कौन होते हैं, उनका जीवन किस प्रकार से है, वो हमें देव समीक्षा प्रकरण के अंदर पढ़ने को मिल जाता है। और उसके बाद उन्होंने धर्म की विवेचना की। धर्म और संप्रदाय में अंतर क्या है, धर्म क्या है, धर्म तो एक ही है। और संप्रदाय, संप्रदाय तो परिस्थितियां, काल समय के अनुसार, देश के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार सब बदलते रहते हैं, उसको संप्रदाय बताया गया। और धर्म एक ही है, ये शाश्वत है, सनातन है। उसकी व्याख्या करते हुए आशुलायन ऋषि ने धर्म के 10 लक्षण बताए। 10 लक्षण के अंदर सत्य, विवेक, संयमशीलता, कर्तव्य परायणता, अनुशासन, अनुबंध, सौजन्य, पराक्रम और सहकार परमार्थ। इसका बड़ा सुंदर विस्तृत वर्णन हमें जो है प्रज्ञा उपनिषद के दूसरे मंडल में मिल जाता है। सत्य किसे कहते हैं और विवेक की जरूरत क्या, वो हमें यहाँ बताया गया। अगर हम संयमशील हैं, अगर हमने कुछ बचाया है तो उसको लगाया कहाँ, अगर समय बचाया तो वो लगाया कहाँ, अगर विचारों के क्रम को हमने सावधान किया, विचारों को संभाल लिया, इधर उधर नहीं भागने दिया, लेकिन वो लगे कहाँ, इस बात पर पूरा ध्यान। और कर्तव्य परायणता ही धार्मिकता उन्होंने बताया कि हमारा धर्म क्या है, अपने कर्तव्य में लगे रहना, अपनी ड्यूटीज, जो भी ईश्वर ने हमें काम दिया है, क्या हम उसको पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो ऐसा कोई कारण ही नहीं कि हम आनंद में नहीं हैं। हम पूर्ण आनंद में रहते हैं जब हम अपने कर्तव्य को पालन करते हैं। और उसके बाद जो डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन, इन दो के ऊपर बताया। हम एक जो डिसिप्लिन, जो अनुशासन है, वो है सभ्यता का प्रतीक, वो हमारा बाहरी गुण है कि कोई भी देश है तो वो कितना सभ्य है, तो वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर है, वो है हमारे डिसिप्लिन के ऊपर, हमारे अनुशासन के ऊपर। दीमक, चींटियां, हम देखे सैनिक किस प्रकार से अनुशासन में रहते हैं, यदि वो रह सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं। और उसके बाद अनुबंध, अनुबंध का मतलब क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। हम सेल्फ डिसिप्लिन, अपने अपनी आत्मा के, अपने आप को हम कंट्रोल में करें, उसको हम बोलते हैं अनुबंध। अनुबंध क्या है, अपनी दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ना, सत्प्रवृत्तियों को धारण करना, ये हो गया अनुबंध। बहुत ही सुंदर एक विस्तृत व्याख्या हम यहाँ पर देख सकते हैं। सौजन्य और पराक्रम में हम सज्जन बने लेकिन पराक्रमी भी हों। अब सज्जन कैसे होता है, बड़ा नम्र नम्र स्वभाव का है, बड़ा विनम्र है, बड़ा मधुर बोलते हैं, बहुत सज्जन है। लेकिन जब संघर्ष का समय आता है तो वो सबसे पीछे छिप जाते हैं, तो क्या उसको सज्जन कहते हैं? नहीं। हम सज्जन हों, साथ में पराक्रमी हों, ऐसा जब हमारा जीवन है तब हमें लगेगा सौजन्य भी है और पराक्रम भी है। ये धार्मिक व्यक्ति के लक्षण हैं, ये है धर्म के लक्षण। और उसके बाद जो है सहकार और परमार्थ। मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, वो तो अकेले रह ही नहीं सकता। मिलजुल कर, एक किसान अगर अन्न उगाता है, दूसरा किसान गेहूं, और दूसरा अलग अलग प्रकार से, तो आपस में एक विनिमय के द्वारा मनुष्य जो है जीवित रहता है। तो सहकार, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के साथ सहयोग करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, तो ये हो गया सहकार। और सहकार के बाद हम मिलजुल कर रहते हैं, स्वार्थ के लिए जीते हैं या परमार्थ के लिए जीते हैं। मनुष्य का जन्म हुआ है तो कुछ दे के जाना है, लेके नहीं जाना। तो ये सारी बातें जो हैं दूसरे मंडल के अंदर
बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सरल। शुरू शुरू में लग सकता है किसी को प्रज्ञा उपनिषद को देखने में कि इतना कठिन श्लोक, फिर इसका अर्थ, फिर व्याख्या, फिर कहानियां प्रज्ञा पुराण में, तो बड़ा डर लग सकता है। लेकिन जब इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक पिता अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। बहुत ही सरल शब्दों में इसको, इसकी व्याख्या हमें मिलती है। जब हम तीसरे मंडल की ओर चलें, वो है परिवार का मंडल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। उसके अंदर सबसे पहले आया परिवार की व्यवस्था। अब परिवार की व्यवस्था का अगर यदि हम देखें तो टीम मैनेजमेंट। तो परिवार क्या होता है? एक अभ्यास करने की जगह। कैसे हम अभ्यास करते हैं, किसका अभ्यास करते हैं परिवार में? एक छोटे से राष्ट्र का या छोटे से समाज का। उसमें सीमित लोग रहते हैं, बहुत थोड़े से लोग रहते हैं, और वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। परिवार की डेफिनेशन यदि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो फैमिली में क्या होता है? सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं, कोई अपने लिए काम नहीं कर रहा। पिताजी काम कर रहे हैं परिवार के लिए, माता जी कर रही है परिवार के लिए, बच्चे कर रहे हैं तो परिवार के लिए। तो उसको जो भी इसमें रहें या जो भी इसको चलाएं, तो उनका उद्देश्य क्या हो? कि एक परिवार जो है, उद्देश्य के रूप में देखें तो विश्व परिवार के रूप में उसको हम देखें कि सब सुखी रहें, समुन्नत रहें, एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहें। तो ये परिवार को हम यहाँ पर देख सकते हैं। टीम की मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी कार्य करें सद्भावना के रूप में, इस रूप में वो परिवार को विकसित करें और परिवार छोटा रखें। इसके ऊपर गुरुदेव ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया। और उसके बाद गृहस्थ जीवन क्या है? गृहस्थ जीवन की को एक पाठशाला के रूप में लें, प्रयोगशाला के रूप में लें, कि यहाँ पर बैठकर मनुष्य जो है वो अपनी जिम्मेवारियों को किस तरीके से पूरा करता है, अपने शिशुओं का ध्यान, अपने माता पिता का ध्यान और समाज का ध्यान। तो गृहस्थ जीवन प्रकरण के अंदर हम यहाँ पर इसको हम देखते हैं, फैमिली की लाइफ को। मैंने कुछ पॉइंट लिखे, लेकिन या पेज पलटने में मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, चलिए छोड़ देते हैं इसको। और अब जो आती है नारी का महात्म्य। अब जो इसके अंदर मैंने इंडेक्स इसलिए उठा लिया कि हम कुछ छूटे नहीं। तो नारी का महात्म्य, अगर हम नारी को देखें तो नारी कौन है? एक परिवार की धुरी है। परिवार पूरा उसी के इर्द गिर्द घूमता है। वो ऐसी धुरी, यदि वो उन्नत स्तर पे है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, जागृत रूप में है, तो परिवार भी बड़ी उन्नति करता है। यदि वो सो गई है, उसको मालूम ही नहीं है कि जागृति नहीं है, तो परिवार क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो उसके लिए आचार्य जी ने यहाँ पर बहुत कुछ हमें चेतावनी दी। सबसे पहले तो ये बताया कि नारी अपनी गरिमा को पहचाने। सबसे बड़ी बात यह है कि नारी अपनी ही गरिमा को भूल गई, तो उस गरिमा को वो पहचाने, इसके बारे में हमें बताया। और प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य का एक कर्तव्य है। नारी चाहे माता के रूप में रहे, चाहे पुत्री के रूप में रहे, चाहे बहन के रूप में रहे, चाहे हमारी सखी के रूप में रहे, सबसे पहले तो उसके मान सम्मान का, और दूसरी बात उसकी शिक्षा का और उसकी विद्या का पूर्ण एक प्रबंध हो। ऐसी शिक्षा ना दी जाए जो जीवन में उसके काम में ना आए। उसको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो स्वावलंबी बने, स्वाभिमानी बने, किसी से उसको मांगना ना पड़े, देने वाली बने, लेने वाली ना बने। इस तरीके से उसका जीवन हो, तब नारी अपनी अपने आप को पहचाने और उसकी उन्नति में कोई कमी ना रखी जाए। यदि हम उसको पिछड़ी स्थिति में रखते हैं तो हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। यदि हम देखें एक महाकवि कालिदास जी को, वो तो एक पेड़ पर बैठकर उस शाखा को काट रहे थे। उनको महामूर्ख बोला गया, जिस पर वो स्वयं बैठे थे, उस शाखा पर बैठे उसी को काट रहे थे, तो उनको महामूर्ख बोला गया। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार में महिला को, नारी को पिछली स्थिति में रखेगा, वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा, अपनी ही गति को, अपनी अपनी ही उन्नति को वो रोक देगा। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको कौन से मूर्ख की हम संज्ञा देंगे? तो महामूर्ख से भी बड़ी संज्ञा होगी यदि नारी हमारे घर की पिछड़ी स्थिति में रहती है। और यदि उसको कुछ नहीं आता, उसका हम सहयोग करें, उसको आगे बढ़ाएं। और नारी तो एक स्वच्छ मणि की तरह है,
वो जिस वातावरण में रहती है उसी के अनुकूल हो जाती है, लेकिन यदि उसको सानिध्य मिले तो। इसके ऊपर गुरुदेव ने एक बात और भी लिखी थी इसके अंदर, कि जो अगला युग जो आने वाला है वो नारी प्रधान युग है। जब नारी प्रधान युग है तो नेतृत्व कौन करेगा? नारी ही करेगी। तो उसके वर्चस्व, उसको आगे बढ़ाने में हमें पीछे नहीं छोड़ना, उसको आगे बढ़ने का मौका हमें जरूर देना है। तो इस तरीके से जो नारी की यहाँ पर महात्म्य बताया गया। और उसके बाद आता है शिशु निर्माण। अब शिशु निर्माण पर हम देखें तो शिशु कौन है? मेरे हाथ में जो बालक हैं जो खेल रहे हैं, कल ये कौन बनने वाले हैं कौन जानता है। तो माता पिता को, हमारे आसपास जितने भी बच्चे हैं जो लोग उनका पालन करते हैं, उनको कैसा होना चाहिए? तो आचार्य जी ने यहाँ पे लिखा, जागरूक माली की तरह होना चाहिए। अब माली नहीं लिखा, उसके साथ जागरूक माली भी लिखा। अब जागरूक माली ये जानता है कि कौन सा पौधा कौन सी परिवेश में लगेगा, वातावरण कैसा चाहिए, उसको ज्यादा धूप चाहिए, उसे छाया चाहिए, उसको कितना पानी चाहिए, इस बात का उसको पूरा ध्यान होगा। पास पास चिपका के उनको उगाया जाए या दूर बढ़ा दिया जाए, ये सारी नॉलेज जो होती है वो किसको होती है? एक माली को होती है। तो उसी की तरह माता पिता को होना चाहिए। दूसरा, माली की तरह ही उन पौधों को समझना चाहिए। अब हम बच्चों को समझते नहीं। मैं कुछ उदाहरण भी दूंगी। मैंने आज सुबह की बात बताती हूँ। मैं आज, मेरे पास दो बच्चे हैं, एक 3 साल का है और एक 6 साल की, दोनों बिटियां हैं। तो सुबह सुबह उठे और जाकर, आजकल तो गूगल का जमाना हो गया, सीधा गूगल के पास पहुंच जाती हैं। हे गूगल, प्ले बेन एंड होली, छोटी वाली बच्ची बोलती है। तो गूगल चल पड़ता है बेन एंड होली प्ले करने के लिए। लेकिन बड़ी वाली कहती है कि मुझे देखना है क्या? मुझे देखना है नंबर नंबर गेम समथिंग। तो उसमें अब दोनों बहनें आपस में झगड़ गई। तो पिताजी आ गए। तो पिताजी ने छोटी को बोला, देखिए बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, कि बेटा, बड़ी दीदी ने कल तुझे कहानी सुनाई थी? बोली हाँ। अपने पास सुलाया था? हाँ। तो फिर तुम इतना नहीं कर सकती कि तुम उसके लिए उसका उसका शो लगा दो? आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और बोली, हे गूगल, प्ले नंबर ब्लॉक। इतनी देर। जब 3 साल का बच्चा इतनी बात को समझ सकता है, तो फिर हम उनको, हमें डांटने की जरूरत है या मारने की जरूरत है, या हम उनको समझ नहीं सकते? सिर्फ समझने और समझाने की बात है। हम उन बच्चों को कैसे समझते हैं और कैसे समझाते हैं। शिशु शिशु तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ईश्वर ने हमको दी है। तो हम परिवार में कितने शिशु रखें, उनके लिए उनके जन्म से पहले के जो संस्कार, और उनको बाद में उनका कैसी अर्थव्यवस्था हो। माता पिता अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तब भी बालकों को जन्म दे। ये सारा वर्णन जो है आचार्य जी ने शिशु निर्माण प्रकरण के अंदर बहुत ही विस्तार से बताया। उसके बाद उन्होंने बताया वृद्धजन महात्म्य। वृद्धजनों की जब जैसे ही रिटायरमेंट होती है तो वो अपने आप को रिटायर मान लेते हैं, अब तो हम बेकार हो गए। नहीं, गुरुदेव ने बोला ये नहीं हो सकता। अब हमारे पास जो कला है, जो कौशल है, जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनको अपने तक सीमित नहीं रखना। अपने बच्चे हमने पढ़ा लिए, अब दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए हम चल पड़े। ये हमारा वृद्धजनों की इम्पोर्टेंस में है, उनके परिवार में, और उनकी ये जिम्मेवारी दोनों को बड़ी अच्छे तरीके से गुरुदेव ने यहाँ पे बताया कि उनकी ड्यूटीज क्या है। सबसे पहले कि हम परिवार में एक सुंदर सा माहौल रखें, छोटी छोटी बात पे नाराज ना हो। हम कब उपदेश दें, कब उनको सलाह दें, किस रूप में हमारा व्यक्तित्व हो, हम अपने आचरण से दूसरों को शिक्षा दें, अपने नियमित एक वो रखें, अपने भोजन को संतुलित रखें। वृद्ध जनों को पूरी अच्छे से समझाकर उनकी ड्यूटीज के बारे में, और परिवारजनों को भी वहां पर बताया कि वो अपने माता पिता के साथ या अपने वृद्ध लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें। तो ये सारी बातें, और जो भी संपत्ति उनके पास है उसको योग्य सुपात्र को वो दें। अगर बच्चे अपने आप से अच्छा कमा लेते हैं तो वो धन किसके लिए है? वो समाज के लिए है। समाज तक उसको सदुपयोग किया जाए। तो बच्चों को अपने ऊपर जैसे हम बोलते हैं उनको इंडिपेंडेंट बना लेते हैं। नहीं, उनको
स्वाभिमानी और स्वावलंबी। ये काम बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने गृहस्थ में ये काम पूरा नहीं कर लेंगे ना, तो वानप्रस्थ और ये हमारा जो वृद्ध का जो समय है, हमारा रिटायरमेंट का जो समय है, वो अच्छे से पूरा नहीं हो सकता। उसको पूरा करने के लिए हमें इसके लिए पहले से ही प्लानिंग करनी है, जिसकी यहाँ पर बहुत अच्छे से आचार्य जी ने व्याख्या की। उसके बाद है हम परिवार में और अपने आसपास में अच्छे संस्कारों का जो है हम संस्कार डाल के चलें। अपने संस्कारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं? कथा कहानी के माध्यम से। इवन एक हम छोटी सी एक मूवी देखने जाएं तो एक, या कोई टीवी में देखते हैं, ऐसा तो नहीं है आजकल समय कि हम टीवी नहीं देख रहे या मूवीज नहीं देख रहे, हम तो जा रहे हैं। तो उसके ऊपर हम एक चर्चा के माध्यम से परिवार में कि उसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था, उस माध्यम से ले लें। कथा कहानी के माध्यम से ले लें। किसी भी तरीके से बच्चों को हम एक प्रेरणा दें कि अच्छी पुस्तकें वो लोग पढ़ें। गीता तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट परिवार में होना ही चाहिए। जैसे मेरी मदर ग्रैंड मदर इन लॉ ने मेरे को दी थी गीता। ऐसी परंपराओं को हमें वापस से विकसित करना है, जिसमें परिवार में अच्छे संस्कार जो हैं वो बढ़े, एक दूसरे का मान सम्मान हम ध्यान रखें। और परिवार, जो विश्व परिवार की बात हो रही है, वो विश्व परिवार के रूप में हम काम करें। अपना दायरा, अपनी सोच हम इतनी विकसित करें कि मैं दो लोगों का परिवार हूं या पूरा विश्व मेरा परिवार है। जब इस तरह से अपने दायरे को बढ़ाएं, वो कैसे होगा? परिवार व्यवस्था के अंतर्गत ही हम इसको सीखेंगे और इसको हम अपने दृष्टिकोण में, अपने व्यवहार में इसको लेके आएंगे। तो इस तरीके से जो तीसरा मंडल बहुत ही सुंदर एक धारा प्रवाह प्रश्न उत्तर के माध्यम से धौम्य ऋषि के मार्गदर्शन में बहुत ही सुंदर ये यहाँ पे हमें बताया गया। चलते हैं चतुर्थ मंडल। चतुर्थ मंडल क्या है? एक देव संस्कृति मंडल है। कि सबसे पहले हम समझें कि देव संस्कृति कहते किसे हैं। हमें मालूम ही नहीं है। हम बस बात करते हैं कि भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है, देव संस्कृति है, भारत जगत गुरु है। क्या कारण था कि भारत जगत जगत गुरु था? वो संस्कृति कहते किसे हैं? तो इन बातों को समझने के लिए चतुर्थ मंडल हम कभी मिस नहीं कर सकते। ये वही चतुर्थ मंडल की जो पुस्तक थी, सबसे पहले मुझे वही मिली। इसके अंतर्गत जब देव संस्कृति की व्याख्या आचार्य जी ने की, तो उसमें लिखा कि जो मनुष्य है, जो मनुष्य कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिला। जब 84 लाख योनियों के बाद जीवन मिला, तो अन्य योनियों के जो व्यवहार हैं वो जो हैं मनुष्य के अंदर, उस जो योनि के अंदर है, जीव के अंदर जो हैं, वो संचित हो जाते हैं। अब जीवन मिला मनुष्य का, तो मानव की गरिमा के अनुरूप हमें कुछ छोड़ना पड़ता है और कुछ अपनाना पड़ता है। जो हमारे अंदर के कुसंस्कार हैं, अब जैसे हम किसी पशु की योनि से आए, तो पशु जैसा ही स्वभाव रहेगा हमारा, तो उसको हटाना पड़ता है। और मानव की गरिमा के अनुसार हमें कुछ अपनाना पड़ता है। इसी छोड़ने और अपनाने की प्रक्रिया को देव संस्कृति कहते हैं। इतनी सी बात पहले हम इसको क्लियर करें। उसके बाद जो है देव संस्कृति क्या काम करती है? अब हम एक बालक का जन्म हुआ, तो सबसे पहले उसको कौन शिक्षा देता है? उसकी शिक्षा गर्भ से ही शुरू हो जाती है। बालक की शिक्षा, अगर माता जागरूक ना हो, जब वो गर्भवती हो और उस समय अगर अच्छे साहित्य का पाठ नहीं करती, तो उस समय उसको बताया जाता है कि अच्छा साहित्य पढ़ो, ताकि जो गर्भ में बालक जो है उसको शिक्षा उसकी आरंभ हो चुकी है। और उसके बाद जब वो 7 साल का जब बालक हो जाता है, माता पिता संभालते हैं, समाज के लोग उसको पढ़ाते हैं, तो उसके बाद जो है वो स्कूल चला जा विद्यालय चला जाता है। विद्यालय के बाद वो कॉलेज चला गया। लेकिन उसकी मनोभूमि को यदि हम चाहते हैं ऋषि के स्तर तक, एक मनीषी के स्तर तक यदि हमने उसको बढ़ाना है, ये काम कौन करता है? ये काम जो है वो देव संस्कृति करती है। जैसी हमारी संस्कृति है, तो उसके लिए हमें शिक्षा और विद्या को हमें समझना पड़ता है। शिक्षा किसे कहते हैं, विद्या किसे कहते हैं? शिक्षा कहते हैं भौतिकी को, जो भौतिक विज्ञान में इस जगत में हम जब रहते हैं, तो हमें इस जगत में रहना, खाना पीना, सोना, सबके लिए सब साधन चाहिए।
तो उन साधनों को पाने के लिए हम पढ़ते हैं, डिग्रीज लेते हैं, तो उसको शिक्षा कहते हैं। लेकिन ये शिक्षा जो है, केवल डिग्री से जो देखा गया कि मनुष्य की जो मानसिक स्थिति है वो उन्नत नहीं हुई, तो उसके लिए विद्या की जरूरत हुई। तो विद्या किसे कहते हैं? जो आत्मिकी को भोजन दे, आत्मा को भोजन दे, उसको विद्या दिया। उसके लिए गुरुदेव ने उसमें बहुत अच्छा लिखा कि देखिए हम कैसा हम जीवन जिए, कि सबसे पहले तो हम अपने भौतिक तत्वों पर हमारा नियंत्रण हो, और जो हमारी अंत चेतना है हमारी, जो वो किससे जुड़ी रहे? वो महज चेतना से। हर पल हमें एक है, हमारे ऊपर कोई है। उस चेतना से जब हम जुड़ के रहेंगे तो हमारा जो है असंतुलित बिहेवियर नहीं होगा, हम एक संतुलित रूप में, हम समत्व रूप में हम इस जीवन को जिएंगे। तो विद्या भी इतनी ही जरूरी है जितनी की शिक्षा। तो विद्या के लिए भी आचार्य जी ने चतुर्थ मंडल में बहुत ही सुंदर, यदि हमें इसके ऊपर स्टडीज चाहिए तो हम उसके ऊपर देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम। तो चतुर्थ मंडल में ही वर्ण आश्रम धर्म प्रकरण के ऊपर भी लिखा, 4 वर्ण बताए। वर्ण के अंदर जब उन्होंने बताया कि हमारे पास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 प्रकार के वर्ण बताए। उसके अंदर सबको, कोई जन्म से शूद्र नहीं है, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं है। अपने कर्म से, स्वभाव से और गुणों से ही कोई भी व्यक्ति किसी जाति का है। और उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई कि यदि किसी एक वर्ण का पतन हुआ तो क्या होगा? समाज के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी। और यदि ब्राह्मण वर्ग का पतन हुआ तो क्या होगा? चारों ही वर्ण, उनका पतन हो जाएगा। किसी एक का पतन होने से सिर्फ अव्यवस्था फैलेगी, व्यवस्थित नहीं रहेगा जीवन, जनजीवन, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यदि ब्राह्मण वर्ग, यदि उसने अपना काम नहीं किया, यदि उसका पतन हुआ, तो पूरे संस्कृति का, पूरी सभ्यता ये लुप्त होती चली जाएंगी। इसलिए ब्राह्मण वर्ग को उसके अंदर बहुत ही सावधान किया। उसके बाद गुरुदेव ने यहाँ पर लिखे 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। इसको 2 भागों में बांट दिया। हम वानप्रस्थ में रहें तो हम ब्रह्मचर्य आश्रम में रहें, और गृहस्थ आश्रम में सबसे पहले हम विद्यावान हों, शिक्षित हों। उसके बाद जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो हमारे माता पिता का ऋण है हमारे ऊपर, सबसे पहले उससे उऋण होने का प्रयास करें। इस ऋण से उऋण तो नहीं हो सकते, लेकिन जो भी सहयोग हमसे बन पड़ता है वो हम माता पिता के प्रति हम उसको करें, और इससे हम अपने आप को बलिष्ठ बनाएं, विद्यावान बनाएं। तो ये जो काम है हमें है वो कब करने हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम में और गृहस्थ आश्रम में। ये हमने अपने कर्तव्यों को यहाँ पर पूरा कर लेना है। लेकिन जो 2 आश्रम और बचे वो है वानप्रस्थ और सन्यास। वानप्रस्थ के में जब हम आते हैं तो कितने लोग काम करते हैं? बहुत कम। यदि वो भी सो जाएं तो क्या होगा? सब समाज जो है वो क्या हो जाएगा? संसार का बैलेंस जो है वो डगमगा जाएगा। तो इसलिए वानप्रस्थ को यहाँ पर बहुत ही जरूरी बताया गया कि हम वानप्रस्थ में जरूर प्रवेश करें। और प्रवेश करने के लिए हम सोचें कि भाई मैं तो वानप्रस्थ में आ गई और कल से मैंने वानप्रस्थ ले लिया, चलो जी कुछ यज्ञ वगैरह भी कर लिए। लेकिन नहीं, आचार्य जी ने यहाँ लिखा कि हमें किसी आरण्यक में जाकर उसका प्रशिक्षण लेना चाहिए। उन लोगों के पास चले जाओ, नहीं तो उनको अपने पास बुला लो, वहां पर एक ट्रेनिंग ले लीजिए। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो एक ट्रेनिंग लेते हैं, तो वानप्रस्थ की भी। और जो लोग घर में रहकर अपने काम करना चाहते हैं तो आस पड़ोस में काम करते रहें, लेकिन एक भावना होनी चाहिए, लोक मंगल की भावना, उससे हम वंचित ना हो। और अब जो बाहर जा सके तो बाहर जाकर तीर्थ यात्रा के माध्यम से, बाहर जाकर स्कूल्स के अंदर बहुत सारी जगह हैं, अगर हम काम करना चाहें तो बहुत काम है। और उसके बाद यदि संन्यास आश्रम हो तो संन्यास आश्रम के लिए सबसे ज्यादा मुझे एक ही ऋषि ध्यान आते हैं, वाल्मीकि ऋषि। नहीं चल सकते, जा नहीं सकते, लेकिन लव और कुश को अपने पास बिठाकर उन्होंने क्या बना दिया, इतना सुंदर जीता जागता एक उदाहरण हमारे पास है। महाकवि रत्नाकर डाकू जब वाल्मीकि बन गया और उसका संन्यास आश्रम हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है किस तरीके से वानप्रस्थ और संन्यास को हमें बिताना है। ये जीवन सुर दुर्लभ, ये मानव जीवन है, इसको व्यर्थ ही गवा नहीं देना, एक एक पल का सदुपयोग करते हुए। तभी इसको जब गुथा गया तो उसमें हम देखते हैं कि गुरुदेव ने पहले समय का संयम की बात की।
यदि वो संयम की बात नहीं करते तो हम तो यही रोना रोते रहते, मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो बोले नहीं, समय तो है तेरे पास, अब वानप्रस्थ में तुझे लगाना है, इस समय का सदुपयोग करना है, जो बचाया उसको लगाना कहाँ है, इस तरीके से इसको पिरोया गया। उसके बाद हमें बताया संस्कार पर्व महात्म्य यहाँ पर आया। संस्कार क्या है हमारे पास, हम भारत के देव संस्कृति के को यदि जाने तो 16 संस्कार हमें बताए जाते हैं। जन्म से पूर्व से ही इन संस्कारों की तैयारी हो जाती है और मरने के बाद भी संस्कार के रूप में हमें ये संस्कार करवाए जाते हैं। लेकिन हम 16 संस्कार नहीं कर सकते, और तो 10 संस्कार यहाँ पे बताए गए। बहुत इसके अंदर हम इनके नाम सूची हम पढ़ लें। और गर्भ स्थापना से पहले संस्कार, और गर्भ धारण करने के बाद संस्कार, उसके बाद बच्चों के अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ, ये सभी संस्कार बहुत जरूरी हैं। और ये किस तरह से कराए जाएं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं कराए जाएं, ये ऐसे कराए जाएं कि जो आसपास में उपस्थित लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिले, उनको भी जैसे रिवीजन हो जाए। अब जैसे मुंडन संस्कार है, तो वो मुंडन क्या सिर का किया? नहीं, मन का मुंडन है वो, तो वो वहां पर उनको बता दिया जाए तो सबको मालूम पड़े। लेकिन संस्कारों के अंदर जब हम विवाह संस्कार को देखें तो आज विवाह संस्कार को जो मैसेज देना चाहिए था बच्चों को, वो तो उनको मिलता ही नहीं। सिर्फ धूमधाम इसमें ही हमारा निकल जाता है। तो इस बात पे पूरा ध्यान रखें कि ये संस्कार पर्व हम किस तरह से मनाएं, संस्कारों को कैसे करें। उसके बाद पर्व के बारे में, त्योहारों के बारे में बताया गया। जहाँ संस्कार जो हैं एक परिवार को उन्नत बताते हैं, वहां पर्व जो है, त्योहार जो है, वो समाज को उन्नत बताते हैं, उन्नत बनाते हैं। तो समाज की उन्नति किसमें है? तब हम देखते हैं कि पर्व के माध्यम से हम उनको संदेश देते हैं। होली क्यों मनाई, दिवाली क्यों मनाई गई, बसंत पंचमी क्यों मनाई, और किस तरह से हम इसको मनाएं। एक इसके ऊपर भी हम इसका जरूर सोचें, समझें, समारोह पूर्वक मिलजुल कर आपस में मिलना जुलना, एक विशेष को पास करना, ये सब बहुत जरूरी है। और इसके अंदर आचार्य जी ने बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो देव संस्कृति खंड पढ़ रहे हैं। भारत की संस्कृति को हम कैसे विश्व की संस्कृति बनाएं, उसके ऊपर हमें इस पर विचार करना होगा। तो उसमें हम कथा कीर्तन के माध्यम से, घर के सत्संग के माध्यम से, घर में लाइब्रेरी की स्थापना से, घर में एक पुस्तकालय होना बहुत जरूरी है, बहुत एक कंपलसरी सब्जेक्ट। अब हम बहुत पीडीएफ भी रख लेते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन जो आनंद मुझे पुस्तक से आता है ना, वो मुझे उसमें नहीं आता। तो एक पुस्तकों का घर में होना बहुत जरूरी है, बुक्स हों। और यहाँ पे लंदन में आजकल मैं यूके में हूँ, तो छोटे से बच्चे, 6 साल का बच्चा पुस्तक पढ़ लेता है। आप मानेंगे, वो पढ़ भी लेती है और वो छोटी वाली पुस्तक का सब पता होता है कि किसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसका इंटरेस्ट जो है हमें बचपन से ही बच्चों को डाल देना है। तो इस तरीके से हमने ये संस्कार और पर्व के लिए पढ़ा। उसके बाद तीर्थ देवालय, ये तीर्थ क्यों बनाए गए, देवालय क्यों बनाए गए, और ये देव प्रतिमाएं क्या हैं? ये देव प्रतिमाएं तो साक्षात एक पाठ्य पुस्तक के रूप में है। तो इसके बारे में जो है ये हमें चतुर्थ मंडल के अंदर हमें मिलेगा पढ़ने को। तो जरूर हम इसको देखें, जरूर ध्यान से। और मरने के बाद हमारे जीवन का क्या होता है, तो उसके अंदर भी ये अध्याय आता है कि मरने के बाद अब हमारे, मान लो हमारे पूर्वज शरीर छोड़ के चले गए, तो क्या उनका हमारा संबंध समाप्त हो गया? तो ये देव संस्कृति ये संबंध को समाप्त होने की बात नहीं कहती। वो हैं अभी भी सूक्ष्म रूप में हमारे साथी हैं। उनका सानिध्य हम पाते हैं एक श्राद्ध के रूप में, तर्पण के रूप में। हम उनको हर साल पूछते हैं, और हमेशा ही मेरी जो याद है, मेरी मदर इन लॉ जो सासू माँ मेरी, हर अमावस्या के दिन ही वो एक छोटा सा कुछ ना कुछ बना लेती थी और अपने पितरों को याद किया करती थी। तो वो ऐसा नहीं है, और ये हमें कि हम एक ही दिन करें, नहीं, हमेशा उनको साथ, उनका सानिध्य जो है उनको याद करें। और किस रूप में करें? एक श्राद्ध का यदि हम देखें तो श्रद्धा के रूप में, श्रद्धा से ही हमें ज्ञान मिलता है, ये हम सब बहुत पढ़ते रहते हैं आजकल। तो श्रद्धा के रूप में, अब श्राद्ध के रूप में हम श्राद्ध कैसे करें, तो उसमें आचार्य जी ने बहुत अच्छा लिखा इसके अंदर कि श्राद्ध हम करें समाज की उन्नति के लिए, अपने धन को, अपनी योग्यताओं को समाज में बो दें, उनको दें श्राद्ध के रूप में। और तर्पण के रूप में हम काम करें,
अपने श्रम का दान करें। श्रम का दान कैसे कर सकते हैं? हम जैसे वनस्पतियां उगाने का काम करें, वृक्ष लगाने का काम करें, या जो भी पाठशालाएं चलाएं, जो भी समाज में हम श्रम करें, काम करें, जिससे कि हमारे समाज की प्रगति हो। इसको श्राद्ध और तर्पण के रूप में आचार्य जी ने यहाँ पर लिखा। और मोस्टली हम देखते हैं कि पुत्र ही श्राद्ध करेगा, ऐसा कुछ नहीं। कन्या और पुत्र, इन दोनों को एक समान माना जाए, ये हमें परिवार नारी महात्म्य में भी लिखा था, शिशु निर्माण में भी, और यहाँ पर भी बताया कि कन्या और पुत्र, एक कन्या 10 पुत्र के समान होती है, ये भी यहाँ पर आया। तो उनमें भेदभाव ना बरता जाए कि कौन करेगा, दोनों ही कर सकते हैं। इस शरीर का कोई, हम शरीर का लिंग भेद कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। अलिंगो अहम, आत्मा अलिंग है, तो इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो आचार्य जी ने बताया, आस्था संकट, बहुत ही खूबसूरत। मुझे आस्था संकट बहुत अच्छा लगा, मैंने कुछ इसके ऊपर लिखा भी। तो इसके अंदर आस्था संकट क्या है, इसके अंदर जब मैंने पढ़ा तो मुझे वहां पर दिखा कि मनुष्य का एक तरफ श्रद्धा है और दूसरी तरफ विवेक है। अब जैसे जिस प्रकार से संस्कृति के अंदर क्या हुआ, कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसी मान्यताएं आ गई कि अब विवेक उन मान्यताओं को मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि विज्ञान बढ़ा तो बुद्धिवाद भी बढ़ा, और वैज्ञानिक बच्चे जो हैं, साइंटिस्ट बच्चे जो हैं, वो हमारी इस मान्यताओं को ही क्या करते रहते हो तुम, तो उसको मानने को तैयार नहीं हुआ। और जो नई, जो होना चाहिए था आध्यात्मिक प्रगति, जो मुनिशियों ने जो रेनोवेशन करना चाहिए था, कुछ उसके अंदर जो बुराई थी उसको निकालना था, कुछ नया डालना था, वो काम हुए नहीं, नए आधार बने नहीं, और जो पुराने थे उन पर श्रद्धा आई नहीं। तो क्या हुआ, वो जो आधार था, जो बेस था अध्यात्म का, विज्ञान का, वो डगमगा गया। उनके अंदर का जो संतुलन था, बैलेंस, वो बिगड़ना शुरू हो गया। तो इसके अंदर जो है आस्था संकट जो था, इसको एक बहुत ही भीषण शत्रु बताया गया। तो इसके ऊपर भी आचार्य जी ने बहुत सुंदर कि इनको पुनर्, अब किसका काम है? जो जागरूक लोग हैं, जो मुनि मनीषी स्तर के हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, तो उनकी ये ड्यूटी है कि वो चुपचाप ना रहें, जो उनको आधार दे, नए आधार। तो इसके अंदर एक मंगल कामना भी कीगी कि निश्चित रूप से ऐसा समय फिर आएगा, वापस जो भारत है पुनर् उसकी संस्कृति जागृत होगी, और वो देव संस्कृति, विश्व की संस्कृति फिर बनेगी। क्योंकि भारत की परिवार व्यवस्था और भारत की संस्कृति कोई सामान्य वस्तु नहीं है, सामान्य बात नहीं है। इसको हम देखें। और उसके बाद अवतार प्रकरण दिया कि अवतार के रूप में इस बार फिर जो है भगवान आएंगे, और जो इस प्रकार का, इस बार का जो अवतार है वो केवल चेतना में परिवर्तन लाएगा, मन स्थिति को बदलेगा, सबकी मन स्थिति बदलती चली जाएगी और युग का परिवर्तन होकर रहेगा। इसका यहाँ पर बताया गया। अब हम चलते हैं पंचम मंडल की ओर। बहुत ही सुंदर, यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि और अन्य ऋषि साथ में बैठे हैं और बहुत सुंदर वार्तालाप हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने कर्म व्यवस्था के बारे में बताया कि कर्म व्यवस्था में क्या होता है कि अब हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करते, जो है यहीं भोगे और यहीं पे चले गए। तो उन्होंने बोला नहीं, कर्म तो निश्चित है, कर्म का फल आज नहीं तो निश्चित कल। कर्म फल तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही सुंदर से, बड़ी खूबसूरती से बताया। आई एम मिसिंग समथिंग। तो उसमें गहना कर्मणो गति के रूप में उन्होंने लिखा। चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट जो है आत्म परिष्कार लोक साधना। आत्म परिष्कार के अंदर उन्होंने 4 प्रकार की बातें बोली कि हम सभी आत्म परिष्कार करें तो किस रूप में हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी समीक्षा करें। समीक्षा के रूप में हम अपने आप को देखें कि मेरे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। एक कटु समीक्षक की तरह, बिल्कुल कट ऐसा, जैसे कि एक सखत टीचर जो है वो हमारे ऊपर बैठ जाता है और हमारे ऊपर देखता है, ऐसे ही हम अपने आप को देखें। तो वो किस प्रकार से हुआ, आत्म समीक्षा के रूप में। फिर उसमें आया आत्म सुधार के रूप में। अब आत्म सुधार कैसे होगा,
तो जब मैंने अपनी गलतियां देख ली, अपनी बुराइयां देख ली, तो अब एक योजना बनाना, एक प्लानिंग बनाना कि मैं किस प्रकार से इन बुराइयों से मैं हट सकूंगा। तो इसको यहाँ पर आत्म परिष्कार के अंदर आत्म सुधार की बात की। अब ये बात भी होगी। उसके बाद लिखा उन्होंने आत्मनिर्माण। तो आत्मनिर्माण के अंदर हमें क्या करना होगा कि अब हमने ये देख लिया, तो अब हमें उसका अभ्यास करना होगा। जो अच्छाइयों को हमने धारण करना है उसका अभ्यास, जो बुराइयों को हटाना है उसका अभ्यास। ये प्रक्रिया हुई आत्मनिर्माण की। उसके बाद की जो प्रक्रिया उन्होंने बताई वो है आत्म विकास की। आत्म विकास की प्रक्रिया में उन्होंने बताया कि अब जो है अपनी आत्मा का विस्तार। अब मेरी सोच केवल मेरे परिवार तक है, मेरे गली मोहल्ले तक है, मेरे राष्ट्र तक है, या पूरे विश्व तक है। मेरी चेतना कहाँ तक जाती है? जब हमारी चेतना इतनी विस्तृत होते चल जाती है तब हम अपना विस्तार करते हैं। तो इसी का प्रयास जो है वो हम यहाँ पर देखें। इसके अंदर मुझे एक जैसे हम लोग गुरु से जुड़े, आचार्य जी से जुड़े अनेक ऋषियों का सानिध्य मिला। तो एक बार की बात है, हमारे पास चंद्रायन व्रत करवाते थे जब बाबूजी हमको, तो उन्होंने एक संकल्प पत्र दे दिया था कि आप इसमें लिखो और मांग लो, क्या मांगते हो। इतना बड़ी बात लिख देते थे, आज जो मांगोगे तुमको मिल जाएगा। अच्छा, तो जब मांगना होता है ना तो उस समय बड़ा डर लगता है, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि देने वाले की पावर कितनी है। तो अब मुझे भी लिखना था। तो देखिए, प्रज्ञा पुराण पढ़ने का असर कितना आता है, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ, अपनी महत्ता नहीं। असर इतना आता है कि मैंने वहां पर ये लिखा कि हे गुरुदेव, मैं 2 बच्चों की माता ना बनूं या 3 बच्चों की माता ना बनूं, मैं 2 करोड़ की माता बनूं या 3 करोड़ की माता बनूं। ये मैंने उसमें लिखा। तो यहाँ पर मुझे कई बार मैं इस बात को सोचती हूँ कि उस दिन वो लिखा था तो आत्म विकास की ओर चरण बढ़ चुके थे इस प्रज्ञा पुराण से। इसके बिना मुझे ये चेतना कौन देता कि मैं, मेरा परिवार 3 बच्चों का है या पूरा विश्व मेरा परिवार है। जब ये भावना अंदर उतरी तब लगा आत्मा का विकास हो रहा है। ये एक समीक्षा हुई जो याज्ञवल्क्य यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया व्यवहारिक तप और योग किसे कहते हैं। तप कहते हैं, बहुत ही सरल व्याख्या पंचम मंडल के 3 अध्याय में आपको मिलेगी। तब कहते हैं अपनी दुष्प्रवृत्तियों को निकाल के बाहर फेंक देना। और योग किसे कहा, सत्प्रवृत्तियों को योग कर लेना, जोड़ देना। इसको व्यवहारिक तप और योग बताया। कितनी सरल व्याख्या हमें इसके अंदर मिलती है। और उसके बाद आत्मबोधत्व की बात की। अब जानकारी मिल गई लेकिन वो बोधत्व में नहीं आई। अब बोधत्व में कैसे नहीं आई? अब हमने इतना कुछ पढ़ा। अब हमारे इस पर सबसे ज्यादा जो आचार्य जी ने लिखा कि हमारा चिंतन, हमारा चरित्र और हमारा व्यवहार। हमारा चिंतन कैसा हो, उत्कृष्ट चिंतन हो। हमारा चरित्र कैसा हो, उज्जवल हो। और हमारा व्यवहार कैसा हो, शालीन हो। अब ये जो है हमारे व्यवहार में उतरे ही नहीं। तो जब हम आत्मबोधत्व की ओर आते हैं, जानकारी मिल गई, मेरा चरित्र अच्छा होना चाहिए, मेरा चिंतन अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो बोधत्व के स्तर पर नहीं उतरा, तो उसका क्या मतलब हो गया? ज्ञान कर्म में बदले, दोनों का जब सानिध्य हो। ज्ञान जो है, कौन सा ज्ञान? मानव की गरिमा के अनुरूप चलना, उसका ज्ञान वो बोधत्व में उतर गया। और जब कर्म, कैसा कर्म? कि कर्म जो है अनासक्त भाव से किया गया कर्म। उस कर्म के पीछे मैंने तुझे 2 रुपए दिए तो मुझे 4 मिलने चाहिए, ये कौन सा कर्म हो गया? नहीं, अनासक्त भाव से अगर मैंने तेरी सेवा की तो मेरी सेवा होनी चाहिए, ऐसा कोई कर्म नहीं। निस्वार्थ भाव से, अनासक्त भाव से जब हम, जो गीता हमने सारी उम्र पड़ी और यदि हो आचरण में नहीं उतरी, निष्काम कर्म योग नहीं आया, तो ये आत्मबोधत्व तो हम कहाँ मान लेंगे? आत्मबोधत्व वहीं पर आता है। ज्ञान कर्म, इन दोनों को साथ लेकर जो धारा बहती है उसको भक्ति कहते हैं, किसी और को भक्ति नहीं कहते। इसका बहुत ही सुंदर यहाँ पर हमें बताया गया। आगे चलते हैं समय को देखते हुए। धर्म धारणा बताई। धर्म किसे कहते हैं?
एक मुझे ऐसा भी लगा कि यहाँ पर एक रिवीजन भी करवाया आचार्य जी ने, जो हमें दूसरा मंडल था उसका एक रिवीजन करवा दिया। धर्म के 10 लक्षण दोबारा बताए गए। माता पिता दोबारा क्यों बताते हैं? सावधान करने के लिए। मैंने तुझे बताया था, दोबारा बता रहा हूं, और फिर हम गलती करें तो फिर देखिए क्या होगा। तो वहां पर हमें धर्म धारणा, धर्म किसे कहते हैं, और सर्व धर्म, सभी धर्मों के प्रति एक समभाव रखना। सभी धर्म और संप्रदाय का अंतर तो बता ही दिया था। अब जो धर्म है उसकी व्याख्या भी हो गई। अब सबके प्रति हमें सम्मान के भाव हो। सभी का उद्देश्य केवल एक ही है। सभी का लक्ष्य क्या है? उस पूर्णता को पाना, उस ईश्वर को पाना। सभी का यही तो है। सभी ने उसको पाना है, उसके साथ तादात्म्य स्थापित करना है। इसके अलावा तो और कोई लक्ष्य नहीं है किसी भी धर्म का। तो फिर वैर भाव क्यों? आपस में धर्म के नाम पर एक दूसरे पर अत्याचार क्यों? इस बात से हम कब ऊपर उठेंगे? कब आपस में इन सबको समझेंगे? सर्वधर्म समभाव, इसके अंदर याज्ञवल्क्य ऋषि ने बहुत ही खूबसूरती से बताया। और आगे बताया उपासना किसे कहते हैं, साधना किसे कहते हैं, आराधना किसे कहते हैं। इसका एक विस्तृत वर्णन पहले आया है प्रज्ञा उपनिषद में, लेकिन बहुत छोटे संकेत के रूप में। लेकिन विस्तृत वर्णन हमें यही मिलता है। और इसकी एक एक लाइन की परिभाषा छठे मंडल में आएगी। मैं निश्चित रूप से पढ़ के बताऊंगी आपको। वहां पर चलते हैं छठे मंडल की ओर। छठा मंडल देव ऋषि नारद सबसे प्रारंभ में आए और छठे मंडल में फिर से आ गए, फिर से प्रकट हो गए, क्योंकि देव ऋषि को भगवान ने काम दिया था। देखिए वो किस खूबसूरती से इस काम को यहाँ पे करते हैं, आप देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले देव ऋषि अन्य ऋषियों के साथ अब इस बार एक प्रवज्ञा में निकले। पहले के सत्र एक जगह बैठकर हुए, लेकिन ये एक प्रवज्ञा के रूप में, यात्रा के रूप में हिमालय पर हुए। उन ऋषियों को देखा जिन ऋषियों ने हिमालय के ऊपर वहां बैठकर साधनाएं की थी। अब हिमालय तो देखें तो एक पर्वत है, उस पर हिम है, उसमें नंदन वन है, उसमें नदियां बहती हैं। तो उसकी इतनी महत्ता क्यों है? क्योंकि वहां पर ऋषियों ने बैठकर जो साधनाएं की वो आज भी, क्योंकि शब्द जो है वो नित्य है, उसकी नित्यता के कारण आज भी जिस व्यक्ति के पास ये सामर्थ्य है, जो ध्यान की अवस्था में जा सकता है, वो वहां पर आज भी उन शब्दों को सुन सकता है। तो वो स्थान दिखाए देव ऋषि ने। और युग व्यास ने जहां पर लेखनी की, जहां पर काम किया, जहां पर गणेश जी अपने आप से भागे चले आए, उनकी पात्रता के अनुरूप जब व्यास लिखने लगे तो उन्होंने देखा देवताओं ने कि ये क्यों लिख रहे हैं, इनके अंदर लोकहित की कामना है। तो देवता दौड़े चले आए उनकी सहायता करने के लिए। हम आपकी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से गणेश जी ने वहां पर व्यास के साथ बैठकर, और व्यास जो है उन्होंने लोकहित के लिए इतना लिख दिया कि व्यास पूर्णिमा क्या बन गई, गुरु पूर्णिमा के रूप में वहां पर आई। और इस परंपरा को हमें, गुरु शिष्य परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है, वो हमें यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के रूप में हमें यहाँ पर बताया गया। देवात्म हिमालय प्रकरण के अंदर ये यहाँ पर सब बातें इसके अंदर आई। उसके बाद ऋषियों का, किस प्रकार से ऋषि आए, किस प्रकार से देवता आए, उन्होंने कौन कौन से काम किए। और कुछ ऋषियों ने एक जगह बैठकर अनुसंधान किए, कुछ ऋषियों ने प्रवज्ञा के रूप में जो भी सीखा, जो भी समझा, उसको लोक मंगल की कामना के लिए वो कहाँ से कहाँ तक गए। और ऋषियों को किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों के साथ रास्ते में पढ़ाते हुए चले, ये सब ऋषि प्रकरण के अंदर हम देखते हैं। और इस प्रकार से हिमाद्री हृदय प्रकरण, अदृश्य लोक प्रकरण, और इसके अंदर अदृश्य लोक प्रकरण के अंदर उन्होंने बताया एक दृश्य जगत है और एक अदृश्य जगत है, एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। हम स्थूल की महत्ता को हम जानते हैं, स्थूल को हम सब देखते रहते हैं, प्रत्यक्ष ये स्थूल है। लेकिन सूक्ष्म रूप से कैसे कार्य होता है, सूक्ष्म की शक्तियां क्या हैं, वो हमें कहाँ बताया, अदृश्य लोक प्रकरण के अंदर। और उसके बाद यज्ञ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के अंदर बहुत ही खूबसूरत से बताया। वनस्पति विज्ञान के अंदर बताया कि हम, ये वनस्पतियां हमारा किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य को ध्यान देती हैं, कैसे देती हैं कि अब हमने, हमारा खान पान जो असंतुलित हो गया तो हम बीमार हो जाते हैं।
तो उससे ठीक होने के लिए वन औषधियों के रूप में वनस्पतियां हमें जानकारी हासिल करना, उनको हमें किस प्रकार से लेना, ये सब इसमें बताया गया। आहार के बारे में बताया गया, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और आहार किस रूप में लेना है, हित अपने हित के लिए ऋतु के अनुकूल, और जो जहां पर उगता है उस वहां का अन्न व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये सब बातें विस्तार से आचार्य जी ने इसमें बताई। और भी एक बहुत अच्छा था कि एक बार में एक ही भोजन करें, वो भी आचार्य जी ने इसके अंदर लिखा। बहुत कुछ इसके अंदर उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है कि कैसा भोजन करें, और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न मन से जो भी भोजन आए। और यदि प्रसन्न मन से भोजन नहीं किया तो अच्छे से अच्छा भोजन भी खराब है। तो प्रसन्न मन होकर, हर हाल मस्त होकर, उसमें सविता के तेज को देखते हुए हम अन्न को धारण करें। ये हमें अन्न के बारे में उसमें बताया, वनस्पतियों के बारे में बताया, और उसके बाद उसका सूक्ष्म रूप बताया। सूक्ष्म रूप के रूप में हम उसको जिस प्रकार से ठोस, लिक्विड यदि हम धारण करते हैं, सेवन करते हैं, तो उसका क्या महत्व रहता है, और यदि उसका हम बिल्कुल सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, नासिका के द्वारा, गंध के द्वारा हम उसको ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं। तो अग्निहोत्र के माध्यम से समझाया। उसके बाद हमें बताया यज्ञ के बारे में। यज्ञ के लिए आचार्य जी ने लिखा कि हमारे देश में राजसूय यज्ञ होते हैं जो भौतिक समस्याओं के निराकरण करते हैं, और उसके बाद वाजपेयी यज्ञ होते हैं जो कि जनमानस का परिष्कार करने के लिए, लोगों को अच्छा जीवन जीने की जो बताते हैं, वो वाजपेयी यज्ञ के अंदर होता है। और अनेक प्रकार के और भी यज्ञ होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ जो बताया उन्होंने, वो गायत्री यज्ञ बताया। गायत्री यज्ञ के माध्यम से हम भौतिक प्रगति भी कर सकते हैं और आत्मिक उन्नति भी कर सकते हैं, जनमानस का परिष्कार भी कर सकते हैं। वो भी श्लोक में आया इसके अंदर, यज्ञ विज्ञान के अंतर्गत। और उसके बाद आत्मशोधन, आत्मशोधन प्रकरण भी बहुत ही सुंदर है। उसके मैंने कुछ पेज नोट करके रखे हैं। मुझे बड़ा ही लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, ताकि मुझे इसको रीडिंग करना है इसका, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इसके अंदर आत्मशोधन प्रकरण के अंदर जो आया था, उसके अंदर जो है, सबसे पहले कुसंस्कारों से लड़ना, अपना शुद्धिकरण करना, और अच्छाइयों को धारण करना, और ईश्वर का साक्षात दर्शन हम कहाँ कर सकते हैं, वो मुझे यहाँ पर मिला। श्लोक नंबर 70 का पैराग्राफ है, प्रज्ञा उपनिषद छठा मंडल का छठा अध्याय। उसके अंदर लिखा, ईश्वर दर्शन का एक ही वास्तविक रूप है, वो है इस संसार को ईश्वर से ओतप्रोत देखना, और विश्व उद्यान को सुविकसित बनाने के लिए पुरुषार्थ कर उसकी निकटता का आनंद लेना। इस लाइन को यदि हम ध्यान से देखें, इतनी सी लाइन को, कि सबसे पहले इस संसार को ईश्वर से ओतप्रोत देखना, ठीक है। उसमें अंदर विश्व उद्यान को सुविकसित बनाने के लिए, जो जो विश्व का जो संसार हमको दिया, इसको सुविकसित, इसको सुंदर, इसको रहने योग्य बनाने के लिए पुरुषार्थ कर, बिना पुरुषार्थ के नहीं बोला, पुरुषार्थ कर उसकी निकटता का आनंद लेना, तब तुम ईश्वर को हर जगह देख सकते हो। ऐसी मन स्थिति में व्यक्ति का चिंतन और प्रयास मात्र लोक मंगल में ही निरत रहता है। ऐसी यदि चिंतन हो, ऐसी हमारे मन स्थिति हो, तो व्यक्ति का चिंतन और प्रयास कहाँ होगा, केवल लोक मंगल में रहेगा। ईश्वर को आत्मसमर्पण करने पर साधक बिंदु सिंधु की तरह, आग चिंगारी की तरह उस विराट सत्ता से तादाद में एकाकार हो जाता है। किस प्रकार से आत्मसमर्पण करना होता है, जैसे एक बिंदु समुद्र को कर देती है, एक बूंद जो कर देती है समुद्र को, उसके अंदर बूंद का कोई अपना अस्तित्व होता है। गंगा आदि नदियां जब समुद्र में विलीन हो जाती हैं, तो ढूंढो कहाँ गई गंगा, उसका कोई अस्तित्व है, वो तो समुद्र ही हो जाती हैं। जब इस प्रकार का समर्पण हमारा ईश्वर को हो, उस तरह के समर्पण की इसमें बात की गई। आग चिंगारी की तरह, कहाँ है आग और कहाँ है चिंगारी, एक रूप हो जाना, इसको बोला। अब आगे बोलते हैं, विश्व को विराट ब्रह्म मानकर उसकी सेवा साधना में श्रद्धा पूर्वक जुट जाना सच्ची भक्ति है। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा विहीन तो मृतक भोज के लिए भी आचार्य जी ने मना किया। श्रद्धा विहीन, तो यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो कुछ मत कीजिए, कोई मृतक भोज तो करने ही नहीं है, लेकिन श्रद्धा विहीन तो कोई कार्य ना करिए।
तो श्रद्धा युक्त होकर सारे काम करना ही सच्ची भक्ति है। ऐसे भक्त जन ही ईश्वर सानिध्य का आनंद लाभ करते हैं, उन पर ही ईश्वर की अनुकंपा निरंतर बरसती है। भक्त और भगवान की एकता, एकात्मकता इसीलिए बनती है कि भक्त का कुछ अपना रहता ही नहीं। उसके खालीपन में कौन भर जाता है? केवल भगवान भर जाता है। भगवान की इच्छा जब अपनी इच्छा बन गई, तब तब कुछ कामना रहती है, ना मांगना पड़ता है, ना याचना की आवश्यकता रहती है। एक और लाइन जिसको मैंने अंडरलाइन किया, उसको जरूर मैं पढ़ूंगी। देखिए, प्रज्ञा पुराण प्रथम मंडल में ही जब श्वेत केतु पिपलाद ऋषि से बात करते हैं, तो पिपलाद ऋषि कहते हैं कि मनुष्य निश्चय ही महान है और ईश्वर से उत्पन्न हुआ तो पूर्ण है। तो मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर पूर्ण कहाँ है? ईश्वर को तो मनुष्य पूर्ण कहाँ है? उसको तो हम कहते हैं अपूर्ण है, हम तो अधूरे हैं, भगवान हमें ये दे दो। अपने आप को हम पूर्ण कहाँ मानते हैं? लेकिन आचार्य जी ने उस पूर्ण जो सबसे पहले आया था, उसका अंत देखिए यहाँ पर कहाँ लिखा। पूर्णता का लक्ष्य इसी मन स्थिति में प्राप्त होता है। कहाँ? जहां ईश्वर की इच्छा अपनी इच्छा बन जाए, उसकी कामना हमारी कामना हो जाए, तो उस समय पूर्णता का लक्ष्य इसी मन स्थिति में प्राप्त होता है। भगवान का दर्शन कहाँ मिलता है? सब में उसको देखना। हर में हर को देखा, हर में हर को देखा। बहुत ही सुंदर गीत है, देखना यूट्यूब पर अगर मिलेगा तो आपको। भगवान का दर्शन क्या है? सब में ब्रह्म सत्ता को देखना, सबके अंदर उस विराजमान को देखना। बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप मुझे कहो ना, मैं 1 महीना इसी कुर्सी पर बैठकर निरंतर बोलती रहूं, लेकिन प्रज्ञा उपनिषद मुझसे खत्म नहीं होगा। इसका इतना विस्तार मुझे पसंद है। आगे चलते हैं अंतिम पाठ की ओर। 7वां अध्याय, ऋषि परंपरा पुनर्जीवन प्रकरण। अब जब सारी मंडली और देव ऋषि हिमालय पर देखा, एक एक चीज को देखा, तो उन्होंने सोचा कि अब जो है अंतिम ऐसा करते हैं, आज एक जगह पर बैठ जाते हैं और विचार विमर्श करते हैं। बोले ठीक है, बैठ गए एक जगह पर। तो उन्होंने विचार किया कि जो हिमालय है या भारत है, तो उसकी गरिमा किस आधार पर हुई? क्योंकि वहां पर ऋषियों ने काम किया, इतने सारे अनुसंधान किए, और आज वो हिमालय की गरिमा ये कम क्यों होती जा रही है? भारत आज जगत गुरु क्यों नहीं लगता? तो देव ऋषि नारद ने बताया, क्यों? क्योंकि जो ऋषि परंपरा थी, उसका आडंबर तो आज भी है, उसकी वेश तो आज भी है। आज भी चिमटा हाथ में उठा लेते हैं, आज भी भस्म मल लेते हैं, वैसे ही वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। लेकिन वो जो काम जो पहले ऋषियों ने किए थे, वो समाप्त हो चुके हैं। तो सभी ने सोचा अब क्या करें? तो बोला अब दूसरों का इंतजार नहीं करना कि वो आएगा वो करेगा, दूसरा आदमी आएगा वो करेगा, और हम एक मूक दर्शक की तरह बैठे रहेंगे। ऐसी स्थिति हम कर्म ही ना करें। बोले नहीं, अब हमें उठ खड़ना होगा, हमें उसी ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करना होगा। तो बोले और ये शुरुआत अपने से करनी होगी, किसी दूसरे से नहीं। बहुत ही सुंदर इसमें इस तरीके से बोला। इस दुर्गति का अंत के बारे में यहाँ पर बात हुई, और एक और भी देव ऋषि नारद ने यहाँ पे बताया कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति कभी भी निराश नहीं हो, और यदि हम निराश होते हैं तो क्या नुकसान होता है? उसके अंदर लिखा, निराश व्यक्ति मनोबल और पुरुषार्थ दोनों को खो बैठता है। उसका मनोबल भी चला जाएगा, पुरुषार्थ भी। तो उसको नहीं रुकना, और अपनी इस ऋषि परंपरा को अपने से शुरू करना, दूसरों से नहीं। अब जब ये ऐसी बात हुई, तो सभी ने क्या बोला कि हम इसी परंपरा को पुनर्जीवित करेंगे। जिस प्रकार से शरीर के अंग अवयव मिलकर काम करते हैं, हम भी करेंगे। तो उसके अंदर उन्होंने ऐसे संकल्प किए। एक ने बोला कि मैं पतंजलि परंपरा का पुनर्जीवन, और दूसरे, अब यहाँ पे 7-8 लोग बैठे थे, दूसरे ने बोला कि मैं तो ऋषि याज्ञवल्क्य की तरह यज्ञ परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम करूंगा, और तीसरे ने बोला कि मैं चरक की तरह वन औषधियों पर काम करूंगा, उनको पुनर्जीवन, उनको वापस किस जड़ी बूटी का क्या प्रयोग है उस पर हम काम करेंगे। और चौथे ने बोला कि जो आरण्यक परंपरा है, जहां पर हम प्रशिक्षण देते हैं
कि किस प्रकार से वानप्रस्थ जिया जाए, किस प्रकार से ये सुंदर सुर दुर्लभ जीवन जिया जाए, उसकी ट्रेनिंग हम देंगे। तो चौथे ने इस तरह से बात की। और ये जो पंचम ने जो ज्योतिष विज्ञान ज्योतिर्विज्ञान उसकी बात की। और छठे ने बोला शब्द शक्ति मंत्र शक्ति के रहस्यों को प्रत्यक्ष करने की बात की यहाँ पर। और इस तरीके से सातवें ने, जो सातवां व्यक्ति था, वहां पे सप्तम ऋषि के रूप में देखे थे, तो वो आस्था संकट के निवारण करने के लिए तर्क तथ्य और प्रमाण के सहारे जनमानस का परिष्कार करने का उन्होंने संकल्प लिया। इस संयुक्त प्रयास को क्या बोला गया? प्रज्ञा अभियान बोला गया। 1 मिनट के लिए, बस 1 सेकंड के लिए वापस पीछे चलते हैं। देव ऋषि नारद जब भगवान के पास गए थे, तो उन्होंने बोला था, भगवान ने नारद को, हे नारद, तुम जाओ वरिष्ठ आत्माओं को खोजो, उन्हें किसी काम में लगा दो, किसी ऐसे काम में लगा दो, अभियान में लगा दो। और आगे का काम मेरी युगांतरीय चेतना सब अपने आप पूरा कर लेगी, तुम्हें कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए देव ऋषि नारद ने उस काम को कितनी खूबसूरती से किया, सबको तर्क तथ्य प्रमाण सब कुछ दिखाया, और उसके बाद उस ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए सबको लगा दिया। आज गुरुदेव ने ये जितने भी नारद यहाँ बैठे हैं, जो भी इस परंपरा में नारद परंपरा में आज आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी एक ही निर्देश है कि उस ऋषि परंपरा को हम सभी पुनर्जीवित करें। जिस भी क्षेत्र में हमारी रुचि है, आप शिक्षा के मार्ग से चले जाइए, विद्या के रूप में चले जाइए, स्वावलंबन के रूप में चले जाइए, अपनी जागृति के रूप में, आरण्यक परंपरा में, चरक संहिता में, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसी परंपरा को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने का समय आ चुका है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबूजी। जी भैया, अब बोलिए, तो मैं बोलती रहूंगी लगातार आधा घंटा और। जी धन्यवाद दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव को इतने सुंदर ढंग से हम सबके सामने रखा, क्योंकि जो ज्ञान जो होता है, जब हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं और अपने व्यवहार में उसको लेकर के आते हैं, तो उसी ज्ञान का जो तेज है, जो कि हमारे चेहरे पर, हमारी वाणी के रूप में, हमारे व्यवहार में, वो सबके सामने जो है हमें दिखाई देता है। तो आपने जो है जो प्राज्ञोपनिषद के जो ज्ञान को जो है इतने सहज ढंग से जो है सबके समक्ष रखा, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। अब आदरणीय बाबूजी हमारे साथ में हैं, और तो मैं चाहूंगा कि बाबूजी भी जो है अपना कुछ आशीर्वाद हमें सभी को हमें दें। और आदरणीय सुभाष भैया भी हैं, तो उन्होंने भी जो है प्रज्ञोपनिषद के ज्ञान को जो है अपने जीवन में जो है घर परिवार के लिए किस प्रकार उतारा, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना अनुभव कुछ बताएं। जी धन्यवाद भैया। जी जी धन्यवाद। जी दीदी प्रणाम, नितिन जी प्रणाम, और सारे पार्टिसिपेंट्स को। देखिए किरण दी बहुत ही उपनिषद में बहुत रुचि रखती है, और एक स्वाध्याय का क्रम यही कि ये एक ग्लोबल मंच से हम अपने पूज्य गुरुदेव के जो साहित्य हैं, तो उन साहित्यों के सब्सट्रैक्ट को जनमानस के सामने सिंपल सरल सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करें। यह एक संदेशवाहक का बहुत ही दायित्व है ग्रेटर। तो रामकृष्ण परमहंस के जो संदेश थे पूरे विश्व के लिए, जिसे विवेकानंद ने जाकर के लिया, पूरा विश्व अपना है, तो ये विश्व बंधुत्व की भावना ही शिकागो में उन्होंने रखी। सर्वधर्म संभाव प्रकरणम, उसकी जरूरत है। और वहां पर ये रखा कि हम पूरे विश्व को न तो हम हिंदू बना सकते हैं, न मुस्लिम बना सकते हैं, न सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन, लेकिन सारे विश्व को, हर व्यक्ति को समझदार तो बना सकते हैं।
ईमानदार बना सकते हैं, जिम्मेदार बना सकते हैं, बहादुर बना सकते हैं। तो ये जो ह्यूमैनिटी है जो भारत का, इसलिए कहा कि हमें हर कोई एक दूसरे के धर्मों के साहित्यों को पढ़ें और देखें कि उसमें से कौन सा चीज कॉमन फैक्टर है। इसमें बहुत अच्छा एक प्रकरण था, अभी भी इन्होंने सारे 6 मंडलों को इतना बढ़िया से सब्सट्रैक्ट करके और हिंदी में प्रस्तुत किया। संस्कृत में उसके जो अंश हैं उनको ये मानकर चला गया कि एक तो पढ़ने में और समझने में आखिर हिंदी अर्थ कहना ही पड़ता है। कृष्ण ने भी गीता का वाक्य बोलते गए तो अर्थात करके हिंदी में समझाते। तो संस्कृत में पढ़ना हो तो घर पर उसको देख लेंगे, उसके उसके हुबहू टीका। तो उसके सार तत्व को जो रखा गया, तो सर्वधर्म धर्म संभाव, इसमें भी एक बात है जो अभी के लिए बहुत क्रिटिकल है। युग निर्माण सत्संकल्प के 18 सूत्र में एक है कि हम जाति, भाषा, लिंग, संप्रदाय आदि के आधार पर भेदभाव नहीं बरतेंगे। ये कितनी, तो जैसे मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, तो एक धर्म शब्द तो सबके पूंछ में लगा है, एक कॉमन चीज दिखाई पड़ रहा है। केवल पूर्वार्ध शुरू वाला मुखौटा अलग अलग है, लेकिन एक चीज तो कॉमन फैक्टर है कि सबने धर्म शब्द का प्रयोग किया। तो इन की धर्म जो शाश्वत सत्ता थी, देखिए उसमें जो हमने समझा है, उसको विभिन्न लोगों के मनस्थिति समय के अनुरूप में उसको कैसे ढाला जाए। तो वो जो परिवर्तनशील स्वरूप था उसको संप्रदाय में रख लिया। लेकिन जो पूरा विश्व, पूरी नेचर जिन नियमों के आधार पर अनुशासित ढंग से चल रही है अनुशासन में, उस प्रकृति के अनुशासन में खुद को रखना, ईश्वर के अनुशासन में खुद को रह करके और एक तादात्म्य में स्थापित करके जीवन जीना, एक शाश्वत धर्म हर मनुष्य के लिए, हर क्रिएचर्स के लिए। लेकिन उसको देश काल परिस्थिति के अनुसार, आदमी के मनोभूमि, शारीरिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आचार संहिताओं में बदलाव लाया जाता, इसलिए उन शब्दों के लिए संप्रदाय शब्द भी रखा गया। तो इसलिए पहला वाला मुखौटा बदलते गया और दूसरा वाला धर्म जो है शब्द शाश्वत रखा गया। तो सभी संप्रदायों में चूंकि धर्म शब्द भी जोड़ा है, तो कुछ तो कॉमन फैक्टर जरूर होगा जो धर्म शब्द जोड़ने के आधार पर, और वो नहीं बदलता होगा संप्रदायों में। वो इसमें सूत्र में जो रखा गया था, इसलिए पंचम अध्याय में भी डुप्लीकेशन जैसा लगता है कि दूसरा प्रज्ञा पुराण का दूसरा है और प्रज्ञोपनिषद का जो पंचम मंडल में भी दिया है, तो धर्म प्रकरण का तो ये जो समान है, कॉमन फैक्टर है, वही है सत्य, विवेक, संयम, कर्तव्य, अनुशासन, अनुबंध, सौजन्य, पराक्रम, सहकार, परमार्थ। ये धर्म एक शाश्वत धर्म है, ये युग के अनुसार भी नहीं बदलेगा। वो सभी युग धर्मों में ये है। तो त्रिकाला बाधित है व्यवस्था करने। तो इसमें एक जो बात आती थी कहीं से, एक स्मृतियों में जो बात आई थी कि एक अहिंसा शब्द में लेकर के, अहिंसा परमो धर्म था, वो इन्होंने पूरा इसलिए नहीं लिखा कि वो आधा टुकड़ा है सिर्फ महाभारत के सूत्र में से। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा विचार, ये वाला लाइन को हटा दी। तो इसलिए हम एकांगी नहीं हो सकते। जो कंप्लीट होता है कि अपने कुछ संस्कारों को गलाना भी करता है, विनाशाय च दुष्कृता, ये वाला प्रकरण हट गया। जबकि ये अवतार प्रक्रिया आते ही इसमें होता है अनगढ़पन को। तो सारे संत महात्माएं हैं तो दोनों काम किए हैं, लंका दहन भी किए है, रामराज की स्थापना की, अपने दोष दुर्गुणों को भी भस्म किया है और अच्छे गुणों को भी विकसित किया है। तो उभयोर अपनी संबंध, दोनों प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। एक यज्ञ प्रक्रिया कहलाती है इसमें करने का, तपोशोध का, एक है योग प्रक्रिया कहलाती है, तप और योग मिलकर काम करते हैं। तो दोष दुर्गुणों को हटाए बिना, भार्गव किए बिना देवस्य धीमे ही आएगा ही नहीं। कपड़ों को साफ क्लीनिंग किए बिना रंगाई नहीं की जा सकती, इसलिए इसमें रखा गया है क्रम का। इसलिए एक शब्द को जो शाश्वत था ऋषि ने उन्होंने रखा कि उसमें रख दिया सीधे सौजन्य शब्द रखा और पराक्रम, दोनों रखा ही बात को, सौजन्य और पराक्रम, सज्जनता भी हो और बहादुरी भी हो, ये दोनों का ह्यूमन बीइंग। तो ये बहुत ही कमाल की ये बात थी, तो सारे देवतागण डिविनिटी मिलाने का। तो हमें इसको इसी ढंग से स्टडी करनी चाहिए।
एक और भी प्रज्ञोपनिषद में जो बात थी, टर्निंग पॉइंट जो पूरे देना है, कि वर्णाश्रम व्यवस्था में भी है कि संप्रदाय आदि के वर्ण, लिंग, भाषा, संप्रदाय आदि के आधार पर हम भेदभाव नहीं बरतेंगे, क्योंकि वेद ने भेदभाव नहीं बरता है। ब्राह्मण रुचम न ब्राह्मणेशु, रुचम न विशेषु, रुचम न राज्येशु, रुचम न शूद्रेशु। रुचम शब्द का प्रयोग चारों वर्णों में आया है, यानी हमारे ब्राह्मण वर्ग तेजस्वी हो, क्षत्रिय वर्ग तेजस्वी हो, वैश्य वर्ग तेजस्वी हो, शूद्र वर्ग तेजस्वी हो। रणाय च कहा इसमें, अति भी कीड़े हुए सब भी अपने आप को, लाइफ स्टाइल को बदले। और वेद के सारे मंत्र सभी के लिए समान है। समानो मंत्र समिति समानी, समान मना सचित हमेशा संग क्षद्म संबद्धम, समानो हृदयानी नव, तुम्हारे हृदय समान हो। तो ये जो बात रह गई करने का, तो उसमें अच्छा अन्यों में जिससे जो बात आ रही थी, निकलने की गुंजाइश रहती थी। गुण कर्म स्वभाव नाम, उसमें जो बात में ये चातुर्वर्णीय मैं सृष्टम गुण कर्म विभाग असर, गीता में कृष्ण ने भी इस बता दिया है कि गुण कर्म विभाग के आधार पर मैंने चारों वर्णों की रचना की है। देखिए, तो बचने वाले निकल जाते थे कि हम अच्छा कर्म किए हैं, इसलिए हमको भगवान जी ने इस कुल में जन्मा दिया, इसलिए हम श्रेष्ठ तो हैं ही, अब श्रेष्ठ रहेंगे नहीं। इस वाक्य से बचने की जो गुंजाइश थी, ये प्रज्ञोपनिषद में इस क्वेश्चन को हटा दिया गया सीधे। ये भी बात नहीं है कि हम कहीं से कन्नी काट करके अपने अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का एक बनाए ही रखेंगे करने का। तो उसमें इसमें जो व्याख्या दी गई है ये है कि वर्णा नाम भवती प्रायो, इसमें देखिए वर्णा नाम भवती, गुण कर्म स्वभावा नाम आधारेण विभाजनम वर्णा नाम भवती प्रायो जन्मना न महत्वगम। ये जो शब्द जोड़ देने की बात आई, तब रह गई, नहीं तो फिर जाकर ये संस्कार कराने की क्या गुंजाइश थी। जब जन्म से ही हम ब्रह्म ज्ञानी थे, तो फिर जन्म संस्कार हमारा क्या करना। तो संस्कार कराने का मतलब है कि हम अनगढ़ थे, अनगढ़ हैं और सुगढ़ बनने की प्रक्रिया में आगे चल रहे। तो शूद्रस्तु जन्मना सर्वे गायत्री महाविज्ञान को उन्होंने 2000 ग्रंथों के सब्सट्रैक्ट में लेकर रखा। इसमें वाक्य मिलता है कि शूद्रस्तु जन्मना सर्वे, हर व्यक्ति को, जो संस्कृति देव संस्कृति खंड ने कहा है कि 84 लाख योनियों से आते हुए व्यवहारों को संचित जो व्यवहार लेकर के आया था, तो उसमें से जो अनुपयोग है, स्वीकार्यो त्याग, त्यागे न स्वीकार्यो उभयोरपि जहाँ करते हैं, तो रुकता तो देव संस्कृति। तो उसमें से अनगढ़ आ गया, उसको हटाया जाए, मनुष्य गरिमा का उसका डाला जाए, तो कुछ कटिंग बेडिंग कल्टीवेशन की क्रिया चल रही है उसमें, खेती बाड़ी जैसी। तो इस कल्ट से कल्चर बना दी, क्योंकि अपने को देवता बनाने के लिए की जा रही प्रकृति है। तो इसलिए निर्माति मानवम देवम, या तो वे देव संस्कृति रखना। तो ये बहुत ही बढ़िया कमाल की इसमें बात रखी है कि एकदम साइंटिफिक वे में विश्व की सारी समस्याओं का समाधान है। आध्यात्मिक है, परिवार व्यवस्था के था कि परिवार को मोह माया है रहकर आदमी आत्म साधना नहीं कर सकता। प्रज्ञोपनिषद करना है कि वो उतना ही बड़ा लाभ लेंगे, और परिवार में रह करके जो आत्म साधना किया वो कहीं और अधिक अनेकों गुना ये लाभ लेंगे, जल्दी लाभ लेंगे आत्मज्ञान का और मोक्ष का और ईश्वर दर्शन का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा लैब है प्रैक्टिकल लाइफ है। इसी को देखते हुए सारे देवताओं ने गृहस्थ जीवन को अपनाया, सब देवताओं ने कि पत्नियां रहे, ऋषि लोग गृहस्थ आश्रम अपनाए। तो उसमें से अब रह गया, अभी दिक्कत इसलिए पड़ रही है कि हम मरने तक गृहस्थ आश्रम के पचड़े में पिंजड़े में पड़े रहते हैं, जबकि शुरुआत था बच्चे जवान हो गए, उनकी व्यवस्था सौंपना और अपने को आत्मिक विकास में लगना था, आत्मानुसंधान में, जिसको संन्यास कहा जाता है। घर छोड़कर भागने वगैरह की बात नहीं थी, ठीक है घर में रहना है, छत के ऊपरी हिस्से में एक अपना बना लिए, कक्ष बना लिए, लेकिन आत्मानुसंधान को संन्यास कहा है कि हम रिसर्च वर्क में जाएं, आत्मिकी के क्षेत्र में आगे बढ़े। क्योंकि जो जर्नी आगे है, ट्रेवलर चेक, वो आत्मज्ञान है, वो ट्रेवलर चेक है। तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते पर्वदायिकम। अर्जुन, आत्मज्ञान की साधनाएं से है जो कि ट्रेवलर चेक की तरह अनंत जन्मों में साथ वो लेकर के जाएगा। तो उसकी तैयारी की बात है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और हम ये प्रश्नोत्तरी में आएंगे सीधे, और किरण दी को फिर से बहुत बहुत आभार, और सुभाष जी हैं अपने अनुभव दें, और अन्य लोग भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। जी नितिन जी प्रणाम। जी बाबूजी प्रणाम। बाबूजी चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है, ये आचार्य जी का है। आचार्य जी दीदी से
पूछते हैं, दीदी जी प्रणाम। विवाह जैसे महत्वपूर्ण संस्कार में जब संस्कृति के समर्थन करने वाले ही फेल हो जा रहे हों तो क्या किया जाए, कृपया स्पष्ट करें। हाँ कि हम नारा भी लगा रहे हैं, बोर्ड दहेज प्रथा बंद हो, दहेज प्रथा बंद हो। पता चलता है कि ये भी खूब लिए। तो अब फिर वहां पूछने जाता है कि आप भी, तो पता चल रहा है कि नहीं, हम तो नहीं मांगे थे, वो मामा थे, उनको मनाए थे, दूल्हे से कह दिए थे कि यार ये दूल्हा को मना ली। या फिर जाकर के मामा है, ये है, वह तो बाएं दाएं से लेने की प्रक्रिया जो बना करके रख ली गई, अपने को बचाओ। तो इसको नहीं कहा जाएगा कि हम देव संस्कृति के समर्थन करने वाले हैं, उनको इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। सीधी सी बात है, समर्थन करने का मतलब होता है कि कुछ कुछ अंशों में फॉलो कर। ठीक है, मांग नहीं करेंगे, लेकिन जो उन्होंने पर दबाव भी नहीं डालेंगे किसी न किसी ढंग से। बेचारे उन्होंने भी पढ़ाई लिखा है, दोनों अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाए हैं, दोनों में पैसा लगा है, लगा। और वो दूसरी तो ये बात है कि बेटी आ रही है घर में, तो और अपनी भी बेटी किसी न किसी घर में जाए, अदलैन बदलैन लेन देन का व्यापारी कहा कि एक अनकल्चर्ड है, सांस्कृतिक है ही नहीं। कभी भी नहीं था। राम सीता की शादी में कोई भी ये मानदंड नहीं था, केवल गुण कर्म स्वभाव मानदंड था। शिवत्व का गुण होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो अब वो गुण कर्म स्वभाव ही देखे जाएंगे तो टिकाऊ होती है। तो वो उसको ये नहीं कहेंगे आचार्य जी कि वो संस्कृति का समर्थन करने वाला। समर्थन करने वाला व्यवहार में उतारता है। भले एक लोग हैं तो एक ने किया, सीधे। तो ये कुछ बहुत अपने एग्जाम्पल अच्छे हैं गुरुदेव के दूतों में से। आपके गाजियाबाद में त्यागी जी ने अपना एक परिचय देकर बताया था, दिखाया था कि देखिए, आदर्श विवाह माने आदर्श विवाह होता है। इधर भी हमने देखा, एक और आरा में जगह थे, हम खुद आचार्य बन करके वहां पर कराने। इकोनॉमिक्स के हेड थे प्रोफेसर SN सिंह जी, सच्चिदानंद सिंह जी थे। तो उनको भी वे था, और उनके भी लड़की पक्ष भी खूब बढ़िया एडवोकेट्स एक साइड और प्रोफेसर एक साइड, सारी यूनिवर्सिटी के दिन और वो सब लोग अपने आए हुए हैं। और VC वगैरह भी उपस्थित हैं, और भी जितने HODs थे, इनके तरफ से भी जज वगैरह वकीलों का समुदाय कह दिया कि नहीं, बैंड बाजा बजेगा तो शादी नहीं है। मन अब तो फिर उनके घर वालों ने विरोध किया था कि तू श्राद्ध कर रहा है कि विवाह कर रहा है, पता नहीं चल रहा। क्योंकि आप लोग देखिए तो पैदल मार्च करिए, और मकान के भीतर नहीं, बाहर ही दरवाजे पर ही प्रांगण था, कहा कि ओपन होगा, और यहाँ में सुने दर्शन। तो जब व्याख्याएं चलने लगी एक मंत्रों की, और गोधली बेला में ही सब खत्म, रात जाग करके वहां पर सारा प्रदूषण फैलाने की बात नहीं है, और भारभूत होना लाइफ। एक दिन रात भर जग जाए आदमी तो 3 दिन तबीयत खराब होता है। देखिए कमाल। इसलिए कितना आदमी पिंड छोड़ाता है, कार्ड आ गया है, आफत है, इतना सारा एक ही दिन का। तो वो अननेचुरल वे में होगा तो बुद्धिजीवी हम लोग नहीं कहलाएं। तो जब चलने लगा, फिर नाश्ता भी आया, तो रुकवा दिया सारे बुद्धिजीवियों ने कि ये इससे बढ़िया नाश्ता नहीं हो सकता जो ज्ञान मिल रहा है विशुद्ध रूप से करने का। तो हमें इसको ऐसा नहीं है कि सारे बुद्धिजीवी हैं, तो समर्थन करने वाले लोगों की भी संख्या कम नहीं है। अब यह है कि इनका इनका एग्जाम्पल हम लोग ना देखें, अखबार वालों की तरह जो बिगड़ गया उसी उसी को देता है। अच्छे लोग भी तो हैं समाज में, उनको उनका एग्जाम्पल हम लोग क्यों ना दे। भले 2 4 10 ने पास किया, तो यह भी एक प्लस पॉइंट रखना होगा कि फेलियर्स लोगों को एग्जाम्पल्स न दिए। मम्मी है, मम्मी क्या 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 बात है जी, मम्मी देखिए ना, रामलाल फेल हो गया, छोटू भी फेल हो गया, तो कहो ना कि तू भी फेल होकर के आया है, कोई तो पास किया होगा। तो फेलियर्स लोग फेलियर का एग्जाम्पल देते हैं। एक भी किया है बहादुर आदमी, तो हमें उसी उसी को नाम लेकर आगे बढ़ाना, बस। एक गुरुदेव ने संस्कृति को बढ़ाया तो इनका नाम लेना। फेल हो गए तो फेलियर्स लोगों का इतिहास नहीं होता है। जी ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जी जी बाबू जी, ये श्री जयशंकर मिश्रा जी का हैंड रेस है। जी भैया। प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी, गुरुदेव के एक साहित्य में ये प्रसंग आया हुआ है कर्म सिद्धांत के बारे में बाबू जी। जो रिश्ते हमारे जीवन में आते हैं, वो रिश्ते कहीं न कहीं हमारे पूर्व निर्धारित या पूर्व कर्मों के अनुसार जो है उसको बैठाया जाता है इस तरह से। तो फिर जैसे अभी आप प्रसंग में एक पंक्ति आई है बाबू जी की
ऐसे जो देव रिश्ते वैसे लोगों से बनाए जाएं जो वेदज्ञ हों, जो सुलझे हों या जीवन में। तो ये बाबूजी एक चीज यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि हम यहाँ हमारा चुनाव कहाँ होगा बाबू? ये तो जैसे अगर पूर्व निर्धारित है तो चीजें जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती हैं बाबू। अब देखिए, इसमें पूर्व निर्धारित है, यह भी सत्य है कि कर्मफल की व्यवस्था में यहाँ भी लिए है प्रज्ञोपनिषद में भी कि जो भी कर रहे हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, लेकिन कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि प्रारब्ध, उसको कहा जाएगा कि हमने कभी मान लिया कि हम आप दोस्त हो गए बहुत सा, तो ऐसा लगेगा कि कुछ दिन के साथ रहते तो आनंद आ जाता। तो ये जो दिमाग में गांठ बन कुछ दिन साथ रखते और एक निकल गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक भाव निकल गया, प्रेक्षण कर दिया अंतरिक्ष में, तो उधर से अब क्या होगा कि अब पता नहीं वो चाहता है कि नहीं हमें, वो तो आ करके के बात थी। तो अब यह है कि ये भी क्रियाएं हुई तो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो फिर इस जन्म में संभव न हुआ तो कहीं ना कहीं पर ये जो भाव आया था, तो उतने दिन के लिए फ्रेंड बनेगा ही बनेगा, इसके अपने तरफ। गुरु वशिष्ठ ने नहीं चाहा भले, लेकिन इधर से एकलव्य ने चूंकि अपने तरफ से चाहा, तो वो तो उनका लाभ ले ही लेगा। तो सानिध्यता आती है, कोई 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद इतने मिलना, क्योंकि यूनिवर्स में हर कोई एक दूसरे से मिलते रहा है, क्योंकि आत्मा आत्मा में अंतर नहीं है, ईश्वर के सारे अंश हैं। तो सबका एक ही घर में सब चाह रहा है कि हम इनके साथ में रहते, और तो पत्नी ही बन के रहते, ऐसा कोई पुत्री बन जाएगा, कोई मामा भगिना भांजा लड़का वगैरह सब हित नाता साढ़ू वगैरह सब बन करके क्लस्टर के रूप वहां पर आ जाएंगे, कभी का कमिटमेंट होगा करके। तो ये तो हो जाता है कि उसमें कितना पोटेंशियल लगाएगी। लेकिन एक क्रियमाण भी तो है, केवल किसकी सारा संसार को जब ये मान लेते हैं कि संसार है ही नहीं, तो हम इस लबेदे से बाहर फिर तो कभी नहीं निकलेंगे। तो इस अवस्था में तो अब तो वो बनता रहेगा, तो फिर आगे उसकी मोक्ष की स्थिति ही कभी नहीं आएगी। तो वो जी एक स्थिति में आएगी इसमें रह कर नहीं, जिसको क्रियमाण कहा गया कि हम अपना भाग्य बना भी सकते हैं। ये पहले वाले प्रकरण में आ गया था, मानव स्व से भाग्य स विधाता स्वयं ही, मनुष्य अपने भाग का विधाता स्वयं है, प्रज्ञोपनिषद के पहले मंडल में था। तो ये क्रियमाण है कि ठीक है, पिछला आएगा तो हम ड्यू रिस्पेक्ट देंगे। उसी आधार पर वसुधैव कुटुंबकम कहा गया कि हम क्यों माने कि 2-4 गो साधु भाई मिला करके अपने पूरा विश्व का अपना है। तो हम पूरे विश्व को अपना मानकर, उसमें विश्व में केवल आदमी ही नहीं, जीव जंतु क्रिएचर्स सब, वृक्ष वनस्पतियां, इकोलॉजिकल गार्डन, तब वैज्ञानिक अध्यात्म कहलाता है। तो उस हालत में जब हमारी मान्यता हो जाएगी, तब तो सब अपने आप में सहचर। तो ये इस भाव से लेकर के उस अवस्था में ये मोक्ष की अवस्था कहलाती है। तो हर प्रकरण में रखा गया है। तो एक क्रियमाण भी होता है, और एक हो जाता है कि प्रारब्ध आत्मज्ञान पा लेंगे तो पीछे वाला जो क्रियाण है सब समाप्त हो जाएगा। ये हम लोग को मिश्रा जी योग वासिष्ठ जरूर पढ़नी चाहिए। योग वासिष्ठ जो कि राम को ज्ञान दिया था वशिष्ठ ने, कि गए थे दशरथ नंदन बनकर और लौटे भगवान बन करके। तो कुछ तो जरूर ज्ञान में, दिमाग में सॉफ्टवेयर डाला हो गया ऐसा कि भगवान बन के आए थे। उसी को योग वासिष्ठ कहते हैं। बहुत ही विराट है, हर भारतीय छात्रों को पढ़ना चाहिए। आपका माइंड इतना डेवलप हो जाएगा कि अपने ही दिमाग का था नहीं लगेगा कितना बड़ा महासमुद्र है योग वासिष्ठ। उसमें बताया गया है कि ये पत्नी है उसमें, और सरस्वती साधना कर रही है, महान पति भक्त है, महान पति भक्त, अति अति सती सावित्री के रूप में रह रही, और पति देव राजा हैं तो उनकी ढेर सारी रानियां बट रानियां अपनी हैं। तो ये एक ने समर्पण इस भाव से रखा है, और बेचारा मर जा रहा है। देखिए, अब मर जा रहा है युवावस्था में, किसी तरीके से एक्सीडेंट दुर्घटना में मर जा रहा है। तो विलाप करते करते खाना पीना छोड़ करके जो उनकी धर्म पत्नी थी बिल्कुल सूख कर कांटा हो गया, और मरने की स्थिति आ गई। उसी समय उसका प्राण क्या होता है, उनकी सरस्वती प्रकट होती, तो कहा कि हमको हमारे पति के पास ले चलो, हम ये दुख नहीं सहेंगे। तो तुमको पति पति का रट लगाई है, उसके दिमाग में तुम्हारे प्रति आकर्षण नहीं है, तो नहीं, हम कुछ नहीं जानते, वो हमारे बिना उनको भी कष्ट हो रहा होगा। तो वो सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म शरीर में, वहां पर इस शरीर से नहीं जा सकते जिस योनि में अभी रह रहा है। तो हमको कुछ नहीं लेना देना, हमको ले चलिए। तो इनको सूक्ष्म, ठीक है तथास्तु, सूक्ष्म शरीर में उसको कर ली। और सूक्ष्म में तो एक बाल के नोक पर भी 10 अरब आत्मा फैले फैले बैठ सकती। इतनी सूक्ष्म अवस्था में उनकी अब जा रही, देखिए, आत्मसत्ता।
और उसको लगा कि अनंत लोगों परत दर परत लोगों को पार कर रहे हैं, और कहीं पार नहीं किया जा रहा है, उसी मकान के, उसी के राजबाग के भीतर ही में अपना परमाणुओं के भीतर में टहल रही। अनंत है परत। और वो कहाँ चला गया था तो देखा कि हमारा वो दीमक जोनी में चला गया था, राजा दीमक, इतना राजा राजवाड़ा। और वहां पर ही जाकर कहा, हे पतिदेव आप यहाँ पर हैं, हम आपके बिना मर रहे हैं, वहां पर प्राण निकल रहा है, अब यहाँ पर। तो ये कहा कि यार एक बार तुम्हारा क्या पत्नी है रानी, यहाँ देखो कितनी रानियां हैं, जो भुअर 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 थी ना दिमकिनियां, गोर गोर सुंदर सुंदर, कितनी अधिक दिमकिनियां, हजारों रानियां हैं। और महल देखो, दीमक का टीला दिखा रही, ये हवेली, इतना बड़ा हवेली। और कहाँ दीमक इतना बड़ा भी लग रहा था कि आकाशगामी कोई हमारा बिल्डिंग है, सब घुमा रहा था महल। तो हम ना जाएंगे अब इस लोक को छोड़ करके, बाप रे कितना जन्म का पुण्य किए होंगे कि ये योनि मिला है। ये स्थिति थी। तब वहां पर दिखाई कि देखो ये स्थिति होती है। तो हर कोई की अपनी चाह होती है, अपने प्रारब्ध होते हैं, उतनी क्षणों का मिलना जुलना बिछड़ना चलते रहता है। तो अंततः आत्मज्ञान के द्वारा ही जीवन की पूर्णता होती है। जी भाई जी, जी, धन्यवाद। प्रणाम भाई। हाँ, प्रणाम भाई। जी बाबूजी, जैसे अभी आचार्य जी का जो एक प्रश्न जो आया था उसी से संबंधित जो है ये प्रश्न बनता है कि आज के समय में जो है बहुत से युवा हैं जो कि खर्चीली शादियों के पक्ष में नहीं हैं और वो चाहते हैं कि उनका आदर्श विवाह हो, दहेज ना हो और खर्चे भी अधिक ना हो। तो परंतु जो है फिर उनके जो बड़े जो होते हैं उनके माता-पिता, लड़की के माता-पिता वो जो हैं वो उनकी बात का समर्थन नहीं करते। तो ऐसी परिस्थिति में जो है फिर क्या करना चाहिए? उन्हें विवाह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए या इसका कोई भी रूप निकल के सामने आ सकता है? जी। हाँ, आ सकता है। हम गए थे, भाग भी लिए हैं। आपके पंचकोश के साधक के ही हैं, ये जो आदित्य जी के हैं, शादी कराने हम ही गए थे आचार्य के रूप में। तो वहां अच्छा। पर भी घर परिवार दोनों उनकी अपनी है, उनकी धर्म पत्नी जो मनी, वो भी इंजीनियर, ये भी इंजीनियर्स, दोनों ने, अब दोनों सेल्फ इंडिपेंडेंट है, दोनों अपना अर्निंग कर रहे हैं। कहा कि परिवार वालों ने कि नो प्रॉब्लम, कोई साथ देना दे, आकर भाग लीजिए, आशीर्वाद भर केवल दीजिए, खर्चों का सारे खर्चे हम निपट लें। अपने ढंग से सादगी पूर्वक दोनों मिलजुल कर व्यवस्था, आप भी थे उसमें, भाग पार्टिसिपेंट थे। तो देखिए कितने बड़े देर को वर वधु ने मिल करके अपनी सारी सब गेस्टिंग में, फ्रेंड सर्किल है, आशीर्वाद ये समय पर हो गया, अपना सब चले गए। और बहुत ही ऐसा भी नहीं, बिल्कुल सिंपल और मीडियम स्तर से साधारण स्तर से हो गया, गरिमा भी नहीं गिरी। वैसे ही जो सैदानंद सिंह जी थे, उसमें वहाँ जो HOD उनके हम गए थे। और बाद में जो कह रहे थे कितना इज्जत तो हमको खूब लाखों खर्च कर देते तो नहीं मिलता, जो ज्ञान मिला और जितनी इज्जत मिली है समाज में, बाद में पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि हर कोई। अब देखिए हर कोई, आधा आधा से अधिक बाराती डायबिटीज वाले इन दिनों हो गए। तो हमने देखा कि मिठाई के ही स्टिल कम हो रहा है। 3 दिन पार्टी हम जा रहे थे और उनका तो मंचूरियन फंचूरियन ये सब ऐसा मिल रहा है, वो हमारे लिए सेट नहीं कर रहा है कहीं। और ढूंढते गए, चले हम अपने ढंग का वेरायटी खाए। और जो मिठाई भी मिल रहा है तो चीनी वेरायटी का मिल रहा है, अंदर गुड़ का मिल रहा है, ऐसा कोई नहीं मिल रहा है कि जो हाइजीनिक वे में हो। तो बुद्धिमान व्यक्ति सिंपल कर लेगा। कुछ बच्चे तो कोर्ट मैरिज कर लिए और घर पर पार्टी दे दिए, आराम सी बात है, सर्टिफिकेट भी बन गया, ये है। तो वो असली चीज ये होता है कि कमिटमेंट, पैसा है दोनों को तो ठीक है, देना है तो आपस के अकाउंट में जमा कर दें, ताकि फ्यूचर उससे बनाते रहेंगे बच्चे। और सिंपलिसिटी का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि घर के लोग विरोध करेंगे, घर में समझदार लोग समर्थन करने वाले भी मिलेंगे, कितना ये करेंगे। और खर्चीली शादियों का कंपटीशन नहीं चल सकता है, उसमें पार नहीं पाएंगे। आप करेंगे 50 लाख खर्च, तो दूसरा को देखिएगा वो तो 2 करोड़ केवल द्वार पूजा पर खर्च कर दिए, वहां पर बौना बन के लौट के आइए। और चूंकि ये संस्कार है तो उसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो शपथ लेना है, भावरे लगाना है, ये शपथ समारोह है, सिर्फ समाज के सामने शपथ ले, अग्नि साखी में शपथ ले कि हम दोनों का जीवन एक बेस्ट फ्रेंड की तरह चलेगा। जी, 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 ठीक है आएगा भाई। समय, ऐसी बात नहीं है, पैसा ही नहीं है, लोन लेकर कर्ज में डूबकर खर्चीली शादियां में दरिद्र और बेईमान बनाते। और इतना प्रदूषण फैल जाता है, खाकर देखिए, और इतनी बर्बादी। ये सब बफर सिस्टम है ना, इसमें का आदमी सोचता है कि पता नहीं दोबारा लाइन में लगना, इसके करने का, एक ही बार में इतना गांज गुंज लेते हैं, ऊपर से इतना लदम फदम उसी का कहीं झूल रहा है। एक ही में प्लेट छोटा सा, वेराइटी है 50, ऐसे में लाद लेगा, आधा खाया, अच्छा नहीं लगा, वो थोड़े कि टेस्ट कर करके लेगा वो।
और फिर देखते हैं जाकर जहां डाला गया है तो आधा से अधिक मटेरियल बर्बाद हो रहा है। तो राष्ट्रीय संपत्ति बर्बाद करने का भी पाप चढ़ेगा, समझ गए, हम बच नहीं सकते हम लोग, क्या जी अपना हो या बेटी पक्ष का। तो बेटी पक्ष का बर्बाद करा या अपना बर्बाद किए तो बर्बादी लाल कहलाएंगे ना वहां पर। तो जिसमें अधिक खर्च हो, प्रज्ञोपनिषद में देखिए समाधान दिया है, तो जिन शादियों में धन मुखिया भवंती थे आसुरस्ते देवांश, उसको राक्षसी विवाह कहा गया। कहाँ गए थे? हाँ, एक असुर विवाह में गए थे, वहीं से आ रहा है मुंह लटकाए, अब न खाना खा पाए न ठीक कर पाए, ऐसा चले गए हैं। बारात में कार्ड पर लिखा था कि इस मुहूर्त में हो रहा है शाम को, और बारिश हो और आधा रात को तभी भालू डांस रोड पर हो रहा है। आते आते हर जाम रवाइश तवाइश फुल झरी फुल उबन घुटन, रात भर जग रहा है जयमाल के लिए। अब कितना आदमी बराती खा करके चला गया और अपना कार्ड और दे करके, अब बाद में पता चला कि वही लोग हैं जो कि पार्टी में 2 4 10 15 20 लोग भाग ले, अपने कर्म पर हो रहे हैं कि नाच रहे हैं पता नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग इसको अच्छा ही कह रहे हैं, सिर्फ मुखर होकर के नहीं आ पा रहे, इसलिए नहीं आ रहे हैं कि नृतत्वकर्ता का भाव है। जी जी बाबूजी। तो बाबूजी एक चैट बॉक्स में एक प्रश्न रह गया, ये दिव्या अग्रवाल जी का है। दीदी पूछती हैं कि योग क्या होता है? देखिए, एक तो समय का भी योग रखा गया है पंचांगों में, इसमें योग तो उसके आधार पर रखा गया है कि ग्रह नक्षत्रों का जो आ रही है चुंबकीय तरंगे आ रही है, तो उनका मिलाकर एक पॉजिटिव अनुकूल हवा बह रही है, तो उसके आधार पर ये फलित। कुछ गुरुदेव ने यहाँ पर थोड़ा इस एस्ट्रोनॉमी साइंस को थोड़ा और अपग्रेड किया है कि यदि मान लीजिए कि समय है और मुहूर्त का इन्होंने, मुहूर्त शब्द को भी इन्होंने अलग व्याख्या किया है। फिक्सेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड मुहूर्त, अपने सुविधा अनुसार जो समय बिन रहा है उसको मुहूर्त का। और ये जो ग्रह नक्षत्रों का को प्रभाव कैसे काटे, तो हम हर एक क्रियाकलाप को यज्ञीय वातावरण में करें। और यज्ञ में 33 कोटि देवता रहेंगे और यज्ञ अपने आप में एक महाप्रभु है, तो उसमें मुहूर्त दोष और उसकी ऊर्जा से आसपास का रेडिएशन कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। रक्षा विधान भी होता है इसमें, सब देवता उपस्थित हैं तथा उसको आशीर्वाद देने के लिए। तो अब रह गई, अब यहाँ पर कि योग नहीं बन रहा है। अब तो जीवन में आने का दुख सुख दुख आते रहता है, सामान्य आदमी इसी को उठा पटक को योग से जोड़ देता है। और राम सीता की शादी में देखिए कि सारा रची रची लगन धरी खूब मुहूर्त देखा जा रहा है, और यहाँ पर आते ही देखते हैं ऐसा आंगच हुआ कि मरण पिता के हरण सिया के वन में विपत्ति पर है। तो वो उस हालत में तो अब क्या कहे, जब भगवान ही है सभी में करके। तो ये उन लोग उस इसलिए उस चीजों को घटनाक्रमों को हम इससे जोड़ करके न देखें। जी हाँ, बाबूजी, तो दीदी पूछ रही हैं कि ये वाला दूसरे योग की बात करती हैं। दीदी कहती हैं जो हम 21 जून को मनाते हैं वो योग। ये वाला जो तो वो 21 जून को इसलिए मंगाया गया कि योग कहा जाता है कि अपने को विराट लेने का, तो अब रह गया कि फिक्सेशन ऑफ टाइम। तो सारे तिथियों का कोई ना कोई पहले से लूट लिया गया है कि इस तारीख को उस तारीख को। तो अब देखा गया कि जब कर्क रेखा पर सूर्य जाता है तो सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो उस हालत में जैसे कि ये बन गया, तो बड़ा दिन तक की छुट्टी तो इधर दे रहे हैं जब छोटा दिन से बड़ा दिन में गया। लेकिन दिनमान को देखा गया उसमें करने का, सबसे अधिक दिनमान का बड़ा है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक का सबसे लॉन्गेस्ट डे, तो वो सबसे बड़ा है योग का प्रकाशित लाइफ का। वहां से वो टर्न अब लेंगे लास्ट, जिससे कि दक्षिणायन के बाद उत्तरायण होंगे 15 जनवरी के यहाँ। तो इसी तरीके से 21 जून वाला जो आएगा दिन, तो वहां पर कर्क रेखा पर सूर्य जाते हैं। तो भारतीय जो पर्व त्योहारों का निर्धारण होता है सूर्य चंद्रमा की गति के आधार पर होता है, तो उस आधार को रख दिया गया कि सबसे एक बड़ा लाभ लेने जा रहे हैं। और जून ऐसे भी ठीक था कि मौसम भी अनुकूल रहेगा मॉर्निंग में योगा करने का, तो पूरे विश्व के लिए अनुकूल समय रहेगा। तो ये दोनों गणना बिठा दी गई वो वाले समय का। जी जी दीदी अनम्यूट हैं। जी दीदी, समय तो वैसे हो गया है। जी दीदी। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। योग की परिभाषा पूछना चाहती हूँ। जो हम योग प्राणायाम जो करते हैं, तो योग किसे कहेंगे हम? तो सब लोगों ने अपने अपने ढंग की व्याख्या किया है। तो श्रेष्ठ व्याख्या जो मानी गई हो याज्ञवल्क्य ऋषि की परिभाषा को माना गया है।
क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते थे। उन्होंने कहा है जीवात्म परमात्म संयोगो नाम योग, आत्मा से परमात्मा को संयुक्त करना योग है, क्योंकि बाकी सत्ता शाश्वत नहीं है, परिवर्तनशील है। और अभी के लिए सामान्य परिभाषा में देखें, कथनी और करनी का जोड़ना योग है। मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं कि जहां पर वृद्धि हो रही है उसको योग कहेंगे, किसी भी तरीके से हम अपने आप को वृद्धि कर रहे हैं तो उसको योग है, घटाव हो रहा है तो उसको ह्रास कर देते हैं। पतंजल ने कहा कि सारा संसार मन का खेल है, तो मन की वृत्तियों को बहिर्मुखी ना होकर, बहिर्मुखी होने से रोकना, अंतर्मुखी होकर सत्य को पाना, यहाँ योग है। तो सब मिला करके आखिर इसका उद्देश्य क्या था? तो सभी तरह की योग साधनाओं का एक ही उद्देश्य है, आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार। ये लिख दिया है गुरुदेव ने वाङ्मय नंबर 13 में, पृष्ठ 1.9 को देखेंगे, इसमें लिखा है कि सभी तरह की योग साधनाओं का एकमात्र उद्देश्य है आत्मा का साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार, अखंड आनंद की प्राप्ति। जी ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ कर लीजिए। है क्या किरण दी? जी वो, हाँ जी, अनम्यूट है। हाँ, तो ओम शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति। प्रणाम।